सो आज की इस वीडियो में एक मोरल कार्टून वीडियो बनाने का फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिसमें आपको स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, कैरेक्टर डिजाइन, एनिमेशन, फ्री प्रीमियम कार्टून बैकग्राउंड डाउनलोड करना, वीडियो एडिटिंग, फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना और कंप्लीट एसीओ मतलब कार्टून बनाने से लेकर वाईटी पर वीडियो अपलोड करना सिखाने वाला हूँ। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए जानते हैं। सो गाइस, किसी भी कार्टून वीडियो का सबसे पहले स्टोरी लिखा जाता है। सो यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी स्टोरी कैसे लिखी जाती है वो बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैं आपको दो तरीका बताऊँगा। पहला, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप एआई के मदद से किसी भी कार्टून वीडियो का स्टोरी लिख सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। दूसरे में मैं बताऊंगा कि अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया चल रहा हो तो उस आइडिया को कैसे हम कहानी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब खुद से कहानी लिखना दूसरे नंबर पे बताया जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं चैट जीपीटी से कैसे एक अच्छी स्टोरी लिखी जाती है वो सीखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर चैट जीपीटी लिख के सर्च कर देना है। फर्स्ट वाली वेबसाइट है, इसी को आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। सो आपको पता होगा कि चैट जीपीटी में सबसे पहले अपने ईमेल आईडी से साइन अप करना होता है, तो मैंने ऑलरेडी इसमें साइन अप कर दिया है। चलिए अब यहाँ से हम स्टोरी लिखना शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको अपना टॉपिक डिसाइड करना है कि आप किस टॉपिक पर कहानियाँ जनरेट करवाना चाहते हैं, जैसे कि राजा रानी का कहानी, एनिमल की कहानी, सास बहू की कहानी। मतलब सबसे पहले आप ये डिसाइड कर ले कि आपको किस तरीके का कार्टून स्टोरी चाहिए। सो गाइस, मैं चाहता हूँ कि इससे मोरल स्टोरी जनरेट कराऊँ। सो गाइस, यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर आपको एकदम शुद्ध भाषा में लिखना है, मतलब जो आपका लोकल लैंग्वेज है उसमें लिखना है। जैसे कि मैं अपने कीवर्ड को हिंदी में सेट कर लेता हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि 50 बड़ी मोरल स्टोरी हमें ये जनरेट करके दे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँगा 50 बड़ी मतलब बड़ा मोरल कहानी, 50 बड़ी मोरल कहानी, इतना लिखूंगा। या इसके बाद आप लिख सकते हैं कि 50 बड़ी मोरल कहानियाँ जनरेट करके दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बस मैं इतना ही लिखूंगा। अब गाइस, इसके बाद ये तीर वाले आइकन पे क्लिक करके सर्च कर देना है। सर्च करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं फटाफट इसने कहानी जनरेट करना शुरू कर दिया। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी ये सिर्फ टॉपिक डिसाइड कर रहा है, मतलब टॉपिक जनरेट कर रहा है। सो इसको जनरेट होने देते हैं। ये टोटल जितना मैंने लिखा था 50 कहानियाँ, तो ये टोटल 50 टॉपिक जनरेट करके देगा। हालांकि ये टॉपिक है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक ना, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये सिर्फ टॉपिक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके नीचे छोटा सा कहानी दिखाई दे रहा है। तो मतलब गाइस, ये छोटा सा कहानी नहीं है, जैसे कि इसका लॉग लाइन है कि इस कहानी के अंदर क्या क्या होने वाला है। अब गाइस, यहाँ पर आपको सबसे पहले इस टॉपिक को देख लेना है कि इसमें से आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगे उसको चूज कर लेना है। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि ये जो 5वां नंबर सिंह और चूहा वाले कहानी है, इसको मैं इस चैट जीपीटी से जनरेट करवाना चाहता हूँ। तो सिंपली गाइस क्या करना है कि ऐसे ही आपको जो आपने जनरेट करके रखा है उसके नीचे आना है, यहाँ पर फिर से इसमें जाना है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि हमको किस नंबर वाली कहानी को जनरेट कराना है। जैसे कि मैं 5 नंबर वाली कहानी सिंह और चूहा का, इसका लंबा कहानी मैं जनरेट कराना चाहता हूँ। तो सिंपली गाइस पहले तो ये देखना है कि ये कितने नंबर पे है। ये 5 नंबर पे है, तो सीधा चैट जीपीटी पे आएंगे और 5 टाइप कर देंगे। इसके बाद जनरेट करेंगे। जैसे जनरेट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये सच्चाई का फल जनरेट होने लगा। हालांकि मैंने गाइस 5 इसमें डाला था। एक बार रुकिए, फिर से देख लेता हूँ कि क्या 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 था। सिंह और चूहा, फिर से यहाँ पर 5 ट्राई करता हूँ डाल के। गधा और नमक की बोरी, ये गाइस रुकिए, इसमें कुछ दिक्कत हुआ है। चाहे यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं, हालांकि नंबर से तो नहीं आ रहा है। हालांकि पिछली बार मैंने किया था तो नंबर से ही आ रहा था, लेकिन अभी तो नहीं आ रहा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से आपको कोई भी एक टॉपिक डिसाइड कर लेना, जैसे कि सिंह और गधा पे हमें इस चैट जीपीटी से कहानी जनरेट कराना। तो सीधा हम चैट जीपीटी पे आएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे सिंह
और गधे की बड़ी कहानी। बड़ी इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि चैट जीपीटी शॉर्ट में कहानियाँ जनरेट करके देता है, इसलिए बड़ी लिखना पड़ता है, ठीक ना। तो यहाँ पर उस टॉपिक को लिख लेंगे और फिर से जनरेट करेंगे। सिंह और गधा की कहानी। सो ये देख सकते हैं ये जनरेट होने लगा। जैसे कि किसी जंगल में एक सिंह और गधा रहते थे, दोनों अच्छे मित्र थे। एक दिन सिंह ने गधे से कहा, तुम्हारे तेज कदमों और मेरी ताकत को मिलाकर, मतलब कुछ इस तरीके से ये कहानी सिंह और गधा का कहानी जनरेट करके दे दिया। हालांकि गाइस आप देखेंगे तो ये छोटी स्टोरी है। सो अगर आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आती है तो फिर से आप कोई भी इसमें से टॉपिक देख ले। और हाँ गाइस, जब भी आप किसी कहानी को जनरेट करा रहे हैं तो उसको ये लिख दें कि हाँ हमको बड़ी कहानियाँ चाहिए, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल गाइस, जैसे कि हमें इस स्टोरी को लेना है, मतलब ये स्टोरी हमको पसंद आ गया है, तो सिंपली हम इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन है, तो यहाँ से इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे, या चाहे तो आप इस तरीके से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। चलिए, स्टोरी का हमारा काम हो गया। अभी हमने जो इसको कॉपी किया है उसको हम वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके इसको पेस्ट कर देना है और इसको हम सेव कर देंगे। अगर आप फ़ोन यूज कर रहे हैं तो फ़ोन में एक ऑप्शन आता है गूगल ड्राइव या नोटबुक, उस पर भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने लोकल मोबाइल या लोकल कंप्यूटर में इसको पेस्ट कर देना है, रख लेना है। चलिए, अब आप देखेंगे तो इसमें कुछ कमी है, जैसे कि जहाँ पर नरेशन है, जैसे कि यहाँ पर नरेशन है किसी जंगल में एक सिंह और गधा रहते थे, तो जहाँ पर नरेशन है उसके ऊपर आपको नरेशन लिखना है। जैसे कि शुरुआत में ये नरेशन है तो मैं लिख दूंगा, या तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कहाँ गया? ये हो गया नरेशन, मतलब जहाँ पर भी इस कहानी में नरेशन है वो नरेशन लिख देना है, ताकि जब आप इसको वॉइस ओवर कराएं या किसी वॉइस आर्टिस्ट को देना चाहते हैं तो वो अच्छे से समझ पाए कि कहाँ पर नरेशन है और कहाँ पर डायलॉग है। ठीक है, जैसे कि ये नरेशन है, किसी जंगल में एक सिंह और गधा रहते थे, दोनों अच्छे मित्र थे। एक दिन सिंह ने गधे से कहा, अब ये बोल रहा है कि एक दिन सिंह ने गधे से कहा, मतलब अब यहाँ पर डायलॉग स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस, जहाँ पर भी डायलॉग स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हम उस कैरेक्टर का नाम लिख देंगे। जैसे कि कौन बोल रहा है, एक दिन सिंह ने गधे से कहा, सिंह, तो मतलब जो सिंह डायलॉग बोल रहा है वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि सिंह बोल रहा है तो मैं लिख दूंगा सिंह। ठीक, अब सिंह क्या बोल रहा है, ये सिंह लिख दिया। इसके बाद सिंह बोल रहा है कि तुम्हारे तेज कदमों और मेरी ताकत को मिलाकर हम शिकार करेंगे, इससे हमें आसानी से भोजन मिलेगा। ठीक है, ये इतना डायलॉग इसका हो गया सिंह का। इसके बाद इसको हम अलग कर देंगे, पैराग्राफ चेंज कर देंगे। अब इसके बाद ये नरेशन हो गया, गधा इस सुझाव से सहमत हो गया, मतलब अब यहाँ पर नरेशन है, तो सिंपली हम यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, मतलब जानकारी के लिए ये पार्ट नरेशन है। ठीक ना, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, नरेशन। गधा इस सुझाव से सहमत हो गया। अगली सुबह दोनों शिकार पर निकले। सिंह ने गधे से कहा, सिंह ने गधे से कहा, मतलब फिर सिंह कुछ बोल रहा है, तो जहाँ पर बोल रहा है वो डायलॉग हम अलग करेंगे। इसके बाद फिर सिंह बोल रहा है ना, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, सिंह ने गधे से कहा, तुम जोर जोर से आवाज़ करके जानवरों को डराकर मेरी ओर भगाओ, मैं उन्हें पकड़ लूँगा। ठीक है, ये डायलॉग है सिंह का। गधा जंगल में जोर जोर से रेंकने लगा। अब ये नरेशन है, तो सिंपली जहाँ पर नरेशन है हम नरेशन लिख देंगे। ठीक ना। अब गाइस, ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ, ताकि आगे चल के जब आप इसको वॉइस ओवर करें तो वॉइस ओवर करने में आसानी हो, इसलिए। अब इसके बाद ये नरेशन कहाँ तक है वो देख लेते हैं। गधा जंगल में जोर जोर से रेंकने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर कई जानवर डर गए और भागने लगे। सिंह ने कुछ जानवरों को पकड़कर मार गिराया। जब शिकार पूरा हुआ तो सिंह ने गधे से कहा, फिर सिंह कुछ कह रहा है। सिंह ने गधे से कहा,
तो ये बोल रहा है तुमने आज अच्छा काम किया, मतलब जहाँ से ये डायलॉग स्टार्ट हो रहा है इसको हम अलग कर देंगे। और फिर ये सिंह बोल रहा है ना, तो सिंह को ही हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। सिंह क्या कह रहा है कि तुम अच्छा काम किया, अब चलो भोजन बांट ले। इतना डायलॉग हो गया। अब इसके बाद नरेशन है, तो सिंपली हम नरेशन को भी कॉपी करके यहाँ पर रख देते हैं कि यहाँ से नरेशन स्टार्ट हो रहा है। गधा बहुत खुश था और बोला, अब गधा का देखिए बारी है। तो अब मैं गधे वाले डायलॉग को अलग करूँगा और जैसे गधा बोल रहा है तो सिंपली गधा का ही कॉपी कर लेता हूँ यहीं से। बस कॉपी पेस्ट करना है, क्या लिखने की ज़रूरत है ना। अब गधा बोल रहा है, गधा क्या कह रहा है, आज मेरा शिकार में बड़ा योगदान था, मैं अपनी मेहनत के अनुसार सबसे बड़ा हिस्सा लूँगा। ठीक है, इतना डायलॉग है। इसके बाद नरेशन स्टार्ट हो रहा है। ये सुनकर सिंह क्रोधित हो गया, मतलब ये नरेशन है, तो इसको अलग करते हैं और सिंपली हम नरेशन यहाँ पर डाल देते हैं। चलिए, ये सुनकर सिंह क्रोधित हो गया, उसने दहाड़ते हुए कहा। अब इसका डायलॉग है सिंह का, तो सिंह का पार्ट कॉपी कर लेता हूँ, जहाँ पर सिंह का डायलॉग है वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सिंह, भूल मत करो, मैं जंगल का राजा हूँ, अगर तुमने ज़्यादा की मांग की तो मैं तुम्हें भी शिकार बना दूंगा। ये डायलॉग हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद नरेशन आ रहा है, तो सिंपली हम नरेशन वाले पार्ट को यहाँ पर कॉपी कर देंगे। नरेशन में क्या है, डरा हुआ गधा चुप हो गया और अपने हिस्से का भोजन लेकर चला गया। बस इतना ही स्टोरी था। बाकी ये शिक्षा वगैरह है, तो ये इस तरीके से आपको अपने स्टोरी को सजाना है। मतलब अगर आप चैट जीपीटी से किसी भी कहानी को जनरेट करते हैं तो उसमें कुछ फेरबदल करना पड़ता है, उसको सजाना पड़ता है और इसको सेव कर लें। चलिए, हमने पहले स्टेप में चैट जीपीटी से कैसे एक अच्छी स्टोरी लिखी जाती है वो सीख लिया। अब गाइस, मैं यहाँ पर आपको दूसरा स्टेप बताऊंगा जिसमें हम खुद से अपने मन के विचारों से कहानियाँ लिखना सीखेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर का ग्राफ है। आपको इसी ग्राफ के अनुसार अपनी कहानी लिखनी होगी। जैसे आपको अपनी कहानी को 3 टुकड़ों में बांटना होगा, एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3। सबसे पहले एक्ट 1 में अपने कहानी का इंट्रोडक्शन देना है, मतलब अपनी कहानी का परिचय देना है। जैसे एक गांव में दयालु नाम का एक लकड़हारा रहता है। वो अपना गुजारा करने के लिए जंगल की लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचा करता है। इसके बाद एक्ट 2 में कैरेक्टर को किसी विलेन या कोई घटना से आमना सामना करवाना है। जैसे एक दिन दयालु का कोई भी लकड़ी नहीं बिकता है, तो वो उदास होकर बाजार में बैठ जाता है। तभी अचानक उसके सामने से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो जब दयालु उस आवाज़ के पास जाता है तो देखता है कि एक कुएं में एक भूत रो रहा था। मतलब आपको कहानी का आमना सामना करवाना है, कोई घटना हो या विलेन। इसके बाद लास्ट एक्ट 3 में उस कहानी का समाधान करना है। जैसे उस लकड़हारे को वो भूत एक जादुई पेंसिल देता है, तो लकड़हारा उस जादुई पेंसिल से अपनी हर ख्वाहिश पूरी करता है और खुशी खुशी रहने लगता है। मतलब सबसे पहले कहानी का परिचय देना है, इसके बाद उस कहानी को उलझाना है और लास्ट में उस कहानी को सुलझा देना है। सो चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से एक कहानी लिखना सीखते हैं। यहाँ पर मैंने गूगल डॉक्यूमेंट ऐप को ओपन कर लिया है। अब यहाँ से प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लैंक पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर जो आपकी स्टोरी होगी, आप यहाँ से अपनी स्टोरी को बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले तो आपका जो कहानी है, कहानी का टॉपिक इसमें लिखना है। जैसे मेरी कहानी का टॉपिक है जादुई पेंसिल और भूत, ये मेरा कहानी का टॉपिक है। अब इसके बाद आपके कहानी का लॉग लाइन लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लॉग लाइन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लॉग लाइन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब कोई राइटर अपनी पूरी कहानी को लिख लेता है और अपनी कहानी को किसी प्रोड्यूसर के पास बेचने जाता है, तो प्रोड्यूसर सबसे पहले राइटर से पूछता है कि आपकी कहानी का लॉग लाइन क्या है। क्योंकि भाई प्रोड्यूसर के पास उतना समय नहीं होता है कि आपकी 80 या 90 पेज की पूरी कहानी पढ़े, क्योंकि आपके जैसे हज़ारों राइटर उसके पास आते हैं। अगर
हर एक राइटर की पूरी कहानी पढ़े 80-90 पेज की, तो भाई उसका पूरा दिन ऐसे ही कहानी पढ़ते पढ़ते बीत जाएगा। इसलिए प्रोड्यूसर सबसे पहले राइटर से उसकी कहानी का लॉग लाइन पूछता है कि आपकी कहानी का लॉग लाइन क्या है। तो जो राइटर होता है अपनी पूरी कहानी का कुछ ही वर्डों में प्रोड्यूसर को बताता है कि मेरे कहानी में ये होता है, मतलब मेरी कहानी का लॉग लाइन ये है। जैसे कि यहाँ पर जो मेरा जादुई पेंसिल और भूत कहानी का लॉग लाइन कुछ इस तरह से होगा। जैसे कि एक गरीब लकड़हारे को जादुई पेंसिल मिलता है जिससे वो अपनी ज़रूरत की हर ख्वाहिश पूरी करता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कुछ ही वर्डों में अपनी पूरी कहानी का निचोड़ यहाँ पर बता दिया है। तो मतलब आसान भाषा में कहूँ तो आपकी पूरी कहानी को कुछ ही वर्ड में बताने को लॉग लाइन कहा जाता है। जैसे कि अगर आपने अपनी कहानी का लॉग लाइन प्रोड्यूसर को बता दिया, तो अगर उसको आपकी कहानी का लॉग लाइन अच्छा लगता है तभी आपसे वो इंटरेस्टेड होता है, और जब आपकी लॉग लाइन उसको पसंद आ जाता है तब वो कहता है कि ठीक है आपका लॉग लाइन अच्छा है, तब लाइए हम आपकी पूरी कहानी पढ़ते हैं। तब वो आपकी पूरी कहानी पढ़ता है, और पूरी कहानी पढ़ने के बाद तब उस कहानी पे फिल्म या कोई भी चीज़ बनती है। सो यहाँ पर आप भी सबसे पहले कहानी को लिखने से पहले अपनी पूरी कहानी का लॉग लाइन लिख ले। दोस्तों अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये कोर्स के ही चैप्टर 1 की वीडियो है। इसी तरह 70+ वीडियोज है जिसमें कंप्लीट स्क्रिप्टिंग से लेकर एनिमेशन तक मतलब A to Z सिखाया गया है। इस कोर्स में हमने सिर्फ मोबाइल फोन से ही कंप्यूटर जैसा कार्टून वीडियो बनाना सिखाया है। इस कोर्स को दुनिया भर में 2000 से भी ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर आप भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से इजीली ज्वाइन कर सकते। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। अब इसके बाद अपनी पूरी कहानी का स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था 3 एक्ट स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें मैंने बताया था कि एक्ट 1 के अनुसार सबसे पहले अपनी कहानी का इंट्रोडक्शन मतलब अपने कहानी का परिचय देना है। तो सबसे पहले आपको अपने कहानी का परिचय यहाँ पर लिखे। एक गांव में दयालु नाम का लकड़हारा रहता था। तो यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ ये नरेशन है, मतलब इसको मैं कहानी सुना रहा हूँ कि हाँ एक गांव में दयालु नाम का लकड़हारा रहता था। तो मतलब मैं सुना रहा हूँ, तो इसको हम क्या करेंगे नरेशन यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि मैं इसको सुना रहा हूँ, ये अभी डायलॉग नहीं है, मैं सुना रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो स्क्रिप्ट है उसको लिखेंगे। एक गांव में दयालु नाम का लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो जंगल की लकड़ियों को काट कर बाजार में बेचता और उनसे जो भी पैसे मिलते वो अपना गुजारा करता था। ठीक है, फिर इसके बाद फिर नरेशन है, जैसे कि एक दिन दयालु लकड़हारा हमेशा की तरह जंगल की लकड़ियों को काट कर बाजार में बेच रहा था। चलिए यहाँ पर ये नरेशन हो गया। अब इसके बाद दयालु का डायलॉग आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दयालु बाजार में लकड़ी बेच रहा है।
उसका डायलॉग यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन बेच रहा है? दयालु बेच रहा है। तो यहाँ पर हम दयालु का नाम लिख देंगे, मतलब जो कैरेक्टर कुछ बोल रहा है उसका जो डायलॉग है उसका हम यहाँ पर नाम भी लिख देंगे। अब यहाँ पर नाम लिखने से क्या होता है कि जब आप अपनी वॉइस को ओवर करेंगे तो आपको मालूम होता है कि हाँ ये दयालु बोल रहा है। तो जब वॉइस को रिकॉर्ड करेंगे तो आप दयालु के ही आवाज़ में बोलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ से दयालु बोल रहा है। तो ये आसानी होती है वॉइस ओवर करने में। चलिए यहाँ पर दयालु का डायलॉग क्या है कि लकड़ियाँ ले लो सूखी सूखी लकड़ियाँ ले लो, मतलब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है बाज़ार में, लकड़ियाँ ले लो सूखी सूखी लकड़ियाँ ले लो। ये इसका डायलॉग हो गया। फिर यहाँ पर नरेशन आ जाएगा, मतलब फिर यहाँ से मैं कहानी को सुना रहा हूँ, तो यहाँ पर नरेशन लिख दूँगा। फिर यहाँ पर आगे का स्क्रिप्ट ये है, लेकिन उस दिन उसका पूरा दिन ऐसे ही बैठे बैठे बीत गया, लेकिन उसकी एक भी लकड़ियाँ नहीं बिकी। चलिए नरेशन हो गया। फिर इसी के बाद भी नरेशन है। तो दयालु उस दिन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो अपने मन को संभालते हुए बोलता है। चलिए नरेशन हो गया। अब इसके बाद दयालु कुछ बोल रहा है, तो यहाँ पर मैं दयालु का नाम लिख दूंगा। यहाँ पर कैरेक्टर का अपना नाम लिख देना है जो डायलॉग बोल रहा है। दयालु क्या बोल रहा है? शायद आज बाजार में ग्राहक नहीं आए होंगे, इसलिए मेरी लकड़ियाँ नहीं बिकी। कोई बात नहीं, अगले दिन बिक जाएगी। चलिए दयालु का डायलॉग हो गया। फिर यहाँ पर नरेशन होता है कि यहाँ पर मैं नरेशन लिख दूंगा। दयालु इतना कहते हुए अपनी घर की ओर चला जाता है। सुबह होता है और दयालु फिर लकड़ियों को लेकर बाजार में बेचने लग जाता है। यहाँ पर मैं आपको पूरी लंबी कहानी तो लिखकर नहीं बता सकता, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको करना क्या है, जो मैं यहाँ पर आपको दो बातों को ध्यान में रखना है कि जहाँ पर आप कहानी को सुना रहे हैं वहाँ पर नरेशन लिख देंगे और इसके नीचे जो उसका स्क्रिप्ट होगा वो लिख देंगे, ताकि आपको मालूम रहे कि हाँ इसको मुझे सुनाना है, सुनाते हुए बोलना है, नरेशन करना है। और जहाँ पर जो कैरेक्टर कुछ बोल रहा है उसका डायलॉग है, तो सबसे पहले उस कैरेक्टर का नाम लिख देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर दयालु नाम लिख दिया है। अब यहाँ पर दयालु कुछ डायलॉग जो बोल रहा है तो उसके नीचे, कैरेक्टर के नीचे उसका डायलॉग लिख देंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको पूरी कहानी वैसे ही लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो यहाँ पर मैंने तो अभी अपनी कहानी का परिचय दिया है, मतलब एक्ट 1 में अपनी कहानी को लिखा है। और यहाँ पर आप अपनी कहानी जैसे जैसे आपका कहानी बढ़ते चले जाएगी, तो जब आपकी कहानी बीच में जाएगी तो आपको अपनी कहानी को उलझाना है, मतलब कोई ऐसी घटना हो जिसमें मतलब आपका जो कैरेक्टर है कैरेक्टर दुविधा में पड़ जाए।
मतलब कहानी आपका उलझ जाए एक्ट 2 के अनुसार। अब जब आपका कहानी उलझन में पड़ जाएगा तो आपको कहानी को लिखते लिखते लास्ट में आपको सुलझा देना। जैसे आप अगर कोई मूवी देखे होंगे तो शुरुआत में वो कहानी मतलब धीरे धीरे वो उलझता जाता है और लास्ट में वो कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है, मतलब कहानी सुलझ जाता है। तो आपको भी अपनी कहानी का हैप्पी एंडिंग करना है ताकि जब दर्शक देखें तो जब आपका कहानी ख़त्म हो तो उनका थोड़ा संतुष्टि मिले कि हाँ, हम इंसानों के साथ बहुत सारी मुसीबतें आती है तो हम क्या करते हैं कि उस मुसीबत से लड़ते हैं, मतलब मरते दम तक लड़ते हैं और लास्ट में हम उस मुसीबत से जीत जाते हैं। तो आपको भी अपनी कहानी का जो कैरेक्टर का कहानी का जो लक्ष्य होगा उस लक्ष्य को पाने के लिए वो लास्ट में जीत जाएगा और हैप्पी एंडिंग हो जाएगा, ताकि जब आपकी लोग कहानी को देखें तो उनको लगे कि हाँ वो वाकई में कैरेक्टर की जीत हुई है, मतलब थोड़ा सा संतुष्टि महसूस करेंगे। तो ऐसे ही कहानी बनती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक्ट 1 का यहाँ पर मैंने लिख दिया है और आपको बीच में कहानी को उलझाना है एक्ट 2 के अनुसार और लास्ट में हैप्पी एंडिंग करना है एक्ट 3 के अनुसार। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी कहानी तो लिख कर नहीं बता सकता, बाकी लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरी कहानी का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप इस पूरी कहानी को देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे इस कहानी को दर्शाया हुआ है और कैसे इसका हैप्पी एंडिंग हुआ है। सो कोई मतलब कहानी लिखना बड़ी बात नहीं है, आप एक बार जब सीख जाएंगे तो आप आसानी से इजीली कहानी लिखना सीख जाएंगे, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। अब गाइस जैसे कि इस कहानी को हमें वॉइस ओवर कराना है। अब गाइस वॉइस ओवर आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक वॉइस आर्टिस्ट से और दूसरा AI वेबसाइट से। सो गाइस अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप किसी प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट से वॉइस ओवर करा लें। और आपको पता है कि अगर आप प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट से किसी भी स्टोरी को हम डब कराते हैं तो उसकी क्वालिटी मतलब नेक्स्ट लेवल की रहती है और उसको जनता पसंद भी करती है। बाकी गाइस अगर आपका बजट कम है तो आप AI वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम जाएंगे AI वेबसाइट में। सो गाइस आपको जाना है, फिर से एक न्यू टैब लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है 11 Labs और ये इसको ओपन कर देना है। जैसा कि आपको सबसे पहले इसमें लॉगिन करना पड़ता है, हालांकि यहाँ पर एक ऑप्शन है गेट स्टार्ट फ्री, इसमें आप जाएंगे तो फ्री में ही 10,000 वर्ड जनरेट करा सकते हैं। सो गाइस 10,000 वर्ड बहुत ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए 10,000 वर्ड में आप पूरा कंप्लीट कर लिए और चाहते हैं कि अब इसके बाद क्या, तो गाइस एक और ईमेल आईडी इसमें लॉगिन कर ले, दूसरे ईमेल आईडी से भी जनरेट कर ले। इसी तरह करते करते आप अपना स्टोरी बना लें, ठीक है। बाकी जब आप अपनी स्टोरी से कमाने लग जाए तो उसका सब्सक्रिप्शन भी ले लें, इसमें क्या है। चलिए अब गाइस सबसे पहले बारी बारी से हम अपनी वॉइस को जनरेट करेंगे। सो सबसे पहले हमने जहाँ पर स्क्रिप्ट लिखा था उसको देखेंगे। सबसे पहले गाइस क्या है, नरेशन। तो नरेशन वाला जितना भी पार्ट है उसको हम कॉपी करेंगे इस तरीके से, ये है इतना हम कॉपी करेंगे। चलिए ये मैंने Ctrl+C से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम आएंगे 11 Labs में और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब गाइस इसको हमें नरेशन करना है। तो जैसे आप किसी भी स्टोरी का नरेशन करा रहे हैं तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि हमेशा नरेशन किसी फीमेल वॉइस से ही कराएं। सो गाइस यहाँ पर आपको एक वॉइस का ऑप्शन है, इसमें आपको जाना है और इसमें ये देखना है कि कौन सा फीमेल वॉइस सबसे अच्छा है। तो एक बार यहाँ पर बारी बारी से प्ले करके सुनते हैं। Just trust yourself, then you will. There is no greater. As we are liberated from our The thing always happens that you really Life without love is like a tree without blossoms. love all. Government of the people. A single rose can be my garden. The world is round, and the place which may seem like the end may also be the beginning. Life isn't about fun. I have never been hurt. Ideas are the beginning point. Nature is a mutable cloud. It is not so important to know everything as to appreciate what we learn. So guys, Just trust yourself, then you will know how to live. so guys यहाँ पर मैं ये एलिस वाले वॉइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। अब गाइस यहाँ पर कुछ ऑप्शन देता है, ठीक ना। तो यहाँ से आप
अपने पिच को लो या हाई कर सकते हैं। तो इसमें गाइस हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, सीधा यहाँ पर एक जनरेट स्पीच का ऑप्शन है जो अभी हमने इसमें टाइप करके रखा है। अगर हम इस जनरेट स्पीच पे क्लिक करेंगे तो वो जनरेट हो जाएगा। तो चलिए इस पे क्लिक करके जनरेट करते हैं। किसी जंगल में एक सिंह और गधा रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे। एक दिन सिंह ने गधे से कहा। सो गाइस आपने सुना कि कितना इसका आवाज़ प्रोफेशनल है, जैसे लग रहा है कि किसी रियल ह्यूमन ने ये बोल रखा है। एक बार फिर से प्ले करते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये प्ले किसी हो जाएगा। जंगल में एक सिंह और गधा रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे। एक दिन सिंह ने गधे से कहा। अब इसके बाद हम इसे डाउनलोड करना है। तो सिंपली गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन है डाउनलोड का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। चलिए हमारा पहला नरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि अब क्या है। तो अब यहाँ पर एक सिंह का डायलॉग है। सिंह का डायलॉग कुछ इस तरीके से है। तो पहले हम सिंह का डायलॉग कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम फिर जाएंगे चैट जीपीटी में। अब इसको हटा के उसके जगह पे हम डायलॉग को रख देंगे। चलिए अब गाइस इस डायलॉग को, जैसे कि ये सिंह का डायलॉग हो, तो आपको पता है कि सिंह गुस्से में बोलता है और उसका आवाज़ थोड़ा सा मोटा होता है, भद्दा होता है। तो हम ठीक उसी तरीके से मोटा आवाज़ सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर बारी बारी से प्ले करके देखेंगे। There is no greater. As we are liberated from our own हाँ गाइस ये भी चल सकता है, ठीक ना। बिल नाम का बंदा है। चलिए इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और एक बार प्ले करके, नहीं जनरेट स्पीच पे क्लिक करके इसको प्ले करते हैं। तुम्हारे तेज कदमों और मेरी ताकत को मिलाकर हम शिकार करेंगे। नहीं कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, दूसरा देख लेते हैं। Life without love is like हाँ ये सही लगेगा क्योंकि दम दहाड़ रहा है। तुम्हारे तेज कदमों और मेरी ताकत को मिलाकर हम शिकार करेंगे। इससे हमें आसानी से भोजन मिलेगा। देखिए गाइस एकदम परफेक्ट है। चलिए इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए दूसरा भी डाउनलोड हो गया। अब इसके बाद ये नरेशन आ गया है। तो नरेशन आप जानते हैं किससे बुलवाना है। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, इसके बाद इसकी जगह पे पेस्ट करेंगे। और नरेशन हमने किस बंदे से बुलाया था, किस बंदी से बुलवाया था, एलिस नाम की बंदी से। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको जनरेट करा देंगे। गधा इस सुझाव से सहमत हो गया। अगली सुबह दोनों शिकार पर निकले। सिंह ने गधे से कहा। चलिए नरेशन हो गया, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। मतलब गाइस इसी तरीके से बारी बारी से इसका डायलॉग और नरेशन जनरेट करवाना। अब ये देख सकते हैं सिंह का डायलॉग है, ठीक ना। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे इसके डायलॉग को और इसके जगह पे पेस्ट कर देंगे। और हाँ गाइस अब आप कमेंट में बताइए कि हमने सिंह वाले डायलॉग को किस वॉइस से जनरेट करवाया था। कमेंट करें। तो ये बिल नाम का बंदा है ना। As we are liberated from our own fear, नहीं बिल नाम के बंदे से नहीं करवाया The था। thing always happens. Life without love. हाँ अब भाई क्या कैलम क्या नाम है भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक ना। तो इससे हमने बुलवा रखा था सिंह का आवाज़। तो गाइस ये सब आप अपने नोटबुक पे लिख ले कि कौन सा डायलॉग किस वॉइस से हम जनरेट करवा रहे हैं, ठीक ना। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और जनरेट करवा लेते हैं। तुम जोर जोर से आवाज करके जानवरों को डराकर मेरी ओर भगाओ, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। हाँ पकड़ लूँगा। चलिए ये भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं। नेक्स्ट नरेशन है। तो नरेशन को कॉपी करेंगे और सिंपली हम इसमें पेस्ट करेंगे। और आपको पता है कि नरेशन एलिस नाम की जो बंदी है यही कर रही थी, तो इसको ही सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जनरेट स्पीच पे क्लिक करके जनरेट करा लेंगे। गधा जंगल में जोर जोर से रेंकने लगा। चलिए गधा हम सब गधे ही हैं। चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं। अब ये सिंह का डायलॉग है। चलिए सिंह का डायलॉग कॉपी कर लेते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। सिंह का डायलॉग हमने किस वॉइस से कराया था, ये कैलम नाम के बंदे से कराया था, ठीक है। इसको हम फिर से जनरेट करवा लेते हैं। तुमने आज अच्छा काम किया। हाँ तुमने आज अच्छा काम किया। चलिए इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। नेक्स्ट अब जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नरेशन है, ठीक।
नरेशन वाले पार्ट को कॉपी करेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे इसके जगह पे। और नरेशन कौन कर रही थी? एलिस नाम के बंदी कर रही थी। ठीक है, इसको जनरेट कर लेंगे। गधा बहुत खुश था और बोला, गधा बहुत खुश था बोला। चलिए इसको भी डाउनलोड कर लिया। अब ये गधे की बारी। अब गधा क्या बोल रहा है भाई देख लेते हैं। ये गधा का डायलॉग है। गधा का डायलॉग हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसमें ले जाके पेस्ट करेंगे। अब गाइस गधा एक भोला भाला सा और मंद बुद्धि का होता है, तो उस तरीके का वॉइस यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं सुन के कि कौन सा डायलॉग, कौन सा वॉइस मंद बुद्धि का लग रहा है और सीधा लग रहा है। There is no As we are liberated from our The thing always happens. Life without Lovell, trust a few. government of the people. A single rose can be my garden. Single friend. The world is round. Gratitude is riches, complaint is poverty. God has given you one faith. Gratitude is ये गाइस मुझे सही लग रहा है क्योंकि ये इसका धीमा आवाज है और सीधा लग रहा है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। इसके बाद जनरेट स्पीच पे क्लिक करके देखता हूँ पहले प्ले करके कि आज मेरा कैसा। शिकार में बड़ा योगदान था। मैं अपनी मेहनत के अनुसार सबसे बड़ा हिस्सा लूंगा। आज मेरा शिकार में बड़ा योगदान था। मैं अपनी मेहनत के अनुसार सबसे बड़ा हिस्सा लूंगा। अच्छा, सबसे बड़ा हिस्सा लेगा तो चल ठीक है, मैं देता हूँ। चलिए इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं। अब नरेशन है नेक्स्ट। इसको कॉपी करते हैं, इसमें पेस्ट करते हैं। इसके बाद नरेशन वाले वॉइस को सिलेक्ट कर लेते हैं, स्पीच पे क्लिक करके इसको जनरेट करा ये लेते सुनकर हैं सिंह क्रोधित हो गया और इसको उसने डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए अभी डाउनलोड हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अब सिंह का डायलॉग है। सिंह बोल रहा है कि भूल मत करो। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और सिंह वाले वॉइस, ये कैलम नाम का बंदा था, इसको भी जनरेट करा लेते हैं। भूल मत करो कि मैं जंगल का राज भूल मत करो कि मैं जंगल का राजा हूँ। इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके बाद लास्ट बचा है नरेशन और नरेशन वाले पार्ट को कॉपी कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पर पेस्ट करके, ये एलिस नाम की बंदी कर रही है नरेशन हमारा, तो इसको हम डरा हुआ गधा चुप हो गया और अपने हिस्से का भूत ये भी डाउनलोड हो गया है। मतलब गाइस बारी बारी से नरेशन और डायलॉग को 11 लैब्स वेबसाइट से जनरेट करवा लेना है। चलिए हमने सारे स्क्रिप्ट 11 लैब से जनरेट करा लिया। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, इतने सारे पार्ट्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले इसी तरीके से आप 11 लैब से अपनी पूरी स्टोरी को जनरेट करा लें। चलिए अब गाइस जनरेट होने के बाद अब बारी आती है कैरेक्टर डिजाइन का। सो गाइस आई बटन पर एक वीडियो दिख रहा होगा। अगर आपको खुद से कार्टून कैरेक्टर डिजाइन करना है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने कार्टून कैरेक्टर डिजाइन करना सिखाया हुआ है। अब गाइस चलिए हमारा वॉइस भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बारी आती है एनिमेशन का। सो गाइस आपको आना है क्रोम ब्राउजर पे और यहाँ पर टाइप करना है ऑटो ड्राफ्ट AI और सर्च कर देना है। फर्स्ट में ये वेबसाइट आ जाएगा, इसी को आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद इसमें आप साइन अप कर ले। मैंने ऑलरेडी इसमें साइन अप कर लिया है। इसके बाद स्टार्ट क्रिएशन जर्नी में जाएंगे। इसके बाद क्रिएट एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ से कोई भी एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके सेव कर लेंगे। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा हम एनिमेशन के टाइमलाइन पे आ गए हैं। मतलब आपको एनिमेशन ऑटो ड्राफ्ट AI वेबसाइट से ही करना है। अब गाइस सबसे पहले हम अपनी स्टोरी को देखेंगे कि ये स्टोरी हमारा किस तरीके से है। सो गाइस इस स्टोरी को मैं नहीं लेता हूँ। मेरे पास मैंने प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट से स्टोरी जनरेट करके रखा हुआ है। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट से अपनी स्टोरी का वॉइस ओवर करा लिया है। चलिए एक बार आपको प्ले करके सुनाता हूँ। कुंडानगर के एक राज्य में राजा प्रताप सिंह रहते थे। राजा प्रताप बहुत नेक दिल और शांत स्वभाव। सो गाइस ये टोटल 26 मिनट की है, तो इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये पूरी स्टोरी आप सुन लेना। अब गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वेब फॉर्मेट में है, तो सबसे पहले इसको हमें MP3 में कन्वर्ट करना है। तो गाइस हम सीधा जाएंगे कैपकट में। आप चाहे तो कोई भी सॉफ्टवेयर, ऑडियो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन में यूज कर रहे हैं तो कोई भी ऑडियो सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं। सो मैं सिंपली यहाँ पर कैपकट में जाता हूँ और इसको मैं कैपकट में ऐड करता हूँ।
अब मैं कैपकट में इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये वेब फाइल में है, इसको हमें ऑडियो फाइल में एक्सपोर्ट करना है। तो सिंपली हम इसको ऑडियो फाइल में एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर क्या करना है कि आपको क्लिप बाय क्लिप ऑटो ड्राफ्ट AI में एनिमेशन करना है। जैसे कि जहाँ जहाँ पर नरेशन है, जो जो नरेशन वाले पार्ट को दिखाना है, वो नरेशन वाले ऑडियो का पार्ट हम कट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम पहले सुन लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर नरेशन है और कहाँ पर डायलॉग है। कुंडानगर के एक राज्य में राजा प्रताप सिंह थे। उनके इसी आचरण से आसपास के सभी राज्यों में प्रसिद्ध थे। उनके फैसले से पूरा राज्य खुश था। उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी सुलेखा बहुत ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता के कारण राजा बहुत चिंतित थे। मंत्री जी, अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मंत्री राजा का डायलॉग स्टार्ट हो रहा है। मतलब अभी हम सिर्फ सुंदरता के कारण जहाँ तक नरेशन है सिर्फ नरेशन को ही कट करेंगे। सो गाइस, जैसे कि जहाँ से राजा का डायलॉग स्टार्ट हो रहा है उसके बीच में हम कट करेंगे क्योंकि ये अगला सीन हो जा रहा है, ठीक ना। तो मैं यहाँ से इसके बीच वाले पार्ट में जाऊँगा और इसको हम स्प्लिट कर देंगे, मतलब बीचले काट देंगे। बीच में काटने के बाद अब इस वाले पार्ट को हम डिलीट कर देंगे। अब गाइस आप देखेंगे ये टोटल 24 सेकेंड का बना हुआ है। मतलब आपको सबसे पहले क्लिप बाय क्लिप सेकेंड या मिनट में सीन बाय सीन एनिमेशन करना है, ठीक ना। अब इस वाले पार्ट को हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट में जाएंगे और इसको हम लिखेंगे 1 क्योंकि ये हमारा पहला ऑडियो है, तो इसको हम लिखेंगे 1। अब ये वीडियो वाले फॉर्मेट को हटा देंगे क्योंकि हमें ये ऑडियो में चाहिए, तो ये ऑडियो वाले फॉर्मेट को टिक लगा देंगे, सही कर देंगे। अब हमें फॉर्मेट क्या चाहिए? फॉर्मेट में हमें चाहिए MP3 क्योंकि गाइस ऑटो ड्राफ्ट AI MP3 सपोर्ट करता है। अगर वेब फॉर्मेट अपलोड करेंगे तो वो उसमें जल्दी अपलोड ही नहीं होता है, ठीक ना। MP3 यहाँ से हम कर देंगे, इसके बाद एक्सपोर्ट कर देंगे। अब गाइस ये एक्सपोर्ट हो गया। अब गाइस आप चाहे तो और भी कोई सॉफ्टवेयर से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे ऑडासिटी चाहे कोई भी ऐप से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि आप अपनी ऑडियो को MP3 में ही एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये ऑडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ है, चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। ये 1 लिखा हुआ है ना। कुंडानगर के एक राज्य में राजा बहुत चिंतित थे। अब ये सिर्फ नरेशन है। अब इस नरेशन वाले पार्ट को हम ऑटो ड्राफ्ट AI में ऐड करेंगे। तो सिंपली गाइस सबसे पहले तो हम ऑटो ड्राफ्ट AI में जाएंगे। और हाँ गाइस, ये ऑटो ड्राफ्ट AI मोबाइल फ़ोन के लिए ही बनाया गया है। आप मोबाइल फ़ोन से ही इसमें एनिमेशन कर सकते हैं। हालांकि आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं कंप्यूटर से सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑडियो का, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अपलोड ऑडियो पे जाना है और जहाँ पर भी आपका ऑडियो रहेगा उसको सिलेक्ट करके इसमें ऐड कर देना है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ये देख सकते हैं कितना आसानी से ऐड हो गया है। अब इसको हम डबल टाइप करेंगे तो ये टाइम लाइन में ऐड हो जाएगा, ये देख सकते हैं। एक बार आपको प्ले करके सुनाता हूँ। कुंडानगर के एक राज्य में राजा प्रताप सिंह रहते थे। राजा प्रताप बहुत नेक दिल और सो ये पूरी ऑडियो ऐड हो गई है। अब आप देखेंगे तो ये टोटल 24 सेकेंड की वीडियो है। अब ये ऑडियो जिस तरीके से बोल रहा है उस तरीके से हमें सीन क्रिएट करना है। या आप चाहे तो जहाँ पर भी आपने स्टोरी लिखा हुआ है वहीं पर देख ले। मैं उस स्टोरी को पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, बाद में देख लेता हूँ। मैं ऑडियो को सुन के ही सीन क्रिएट करता हूँ। सो चलिए ऑडियो को सुनता हूँ। कुंडानगर के एक राज्य में राजा प्रताप सिंह रहते थे। राजा प्रताप बहुत नेक दिल और शांत स्वभाव के थे। उनके इसी आचरण से आसपास के सभी राज्यों में प्रसिद्ध थे। उनके फैसले से पूरा राज्य खुश था। उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी सुलेखा बहुत ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता के कारण राजा बहुत चिंतित थे। अब कुंडानगर के गाइस जैसे कि इस ऑडियो को सुनने से हमें ये पता चल रहा है कि एक राजा है और उसके साथ एक मंत्री है और एक उसकी रानी है। मतलब हमें एक ऐसा सीन क्रिएट करना है जिसमें एक महल के अंदर का पार्ट हो और उसमें ये तीनों लोग हो, ठीक ना। तो गाइस सिंपली हम सबसे पहले तो ऑडियो तो हमने ऐड कर दिया, दूसरे नंबर पे इसमें हम बैकग्राउंड कार्टून बैकग्राउंड ऐड करेंगे। अब गाइस कार्टून बैकग्राउंड अगर आपका हाई क्वालिटी का हो तो इसमें जल्दी ऐड नहीं होता। अगर आपका इंटरनेट स्लो रहेगा तो बहुत ही टाइम लगेगा। सो गाइस मेरे पास जो भी बैकग्राउंड है वो हाई क्वालिटी के हैं। एक बार मैं आपको अपना बैकग्राउंड दिखा देता हूँ।
ये देख सकते हैं गाइस, ये सारे बैकग्राउंड कंप्यूटर वाले हैं। ये अगर हम इसको जूम भी करेंगे ना तो ये नहीं फटेगा, ये ध्यान से आप देख सकते हैं। ये आपको दिखा दे रहा हूँ सारे बैकग्राउंड। ये PSD फाइल है, ये इमेज फाइल आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं सारे PSD और AI फाइल है। ये स्पेशली एडोबी एनिमेट CC के लिए बनाया गया है। ये सारे बैकग्राउंड हेवी फाइल्स हैं। चलिए, ये सैंपल के लिए इमेज यहाँ पर दे रखा है, ये देख सकते हैं। ये सारे हेवी फाइल है, इसको मैं जूम भी करता हूँ ना तो ये फटता नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये नहीं फटेगा। ये सारे न्यू बैकग्राउंड है। इसको मैंने खुद के लिए डिज़ाइन करके मंगवाया हुआ है। ये खुद से डिज़ाइन कराया हुआ है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से का मेरे पास बैकग्राउंड है, कुछ इस तरीके का मेरे पास बैकग्राउंड है। सो गाइस, इसी तरीके से मेरे पास 500 प्लस बैकग्राउंड है। अब इसको एक बार इसको PSD फाइल वाले को ओपन कर लेता हूँ, ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये महल है, इस फाइल को मैंने ओपन कर लिया। अब इसका अगर हम चाहे तो अपने अनुसार इसके सारे पार्ट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये पेड़ यहाँ पर है, इस पेड़ को उठा के मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। इस महल वाले पार्ट को उठाकर मैं इधर से उधर कर सकता हूँ। मतलब इसके सारे पार्ट्स, दीवार वगैरह, ये सारे पार्ट्स आप अलग पार्ट पूजा अलग कर सकते हैं। मतलब ये PSD हेवी फाइल है। इसको मैंने स्पेशली अपने कार्टून वीडियो के लिए जनरेट करके रखा हुआ है, ठीक ना। तो ये हेवी फाइल है। इसी तरीके से गाइस मेरे पास 500 प्लस बैकग्राउंड है। वो सारे बैकग्राउंड विलेज टाइप के हैं, जैसे कि आपको मैंने दिखाया। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये एक बैकग्राउंड है जिसमें ये मांस मछली, यहाँ पर मांस मछली बिक रहा है, यहाँ पर शूज बिक रहा है, यहाँ पर फल वगैरह बिक रहा है। और गाइस हाँ, इसका भी पार्ट अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस पेड़ को हटा के अलग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं सारे पार्ट्स अलग, पीछे का घर भी अलग हो सकता है। ये सारे पार्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, बादल वगैरह सारे। अब चाहे तो ये देख सकते हैं, बर्तन भी अलग कर सकते हैं। किसी कैरेक्टर को ऊपर बर्तन ढोते हुए दिखाना है तो गाइस आपको कहीं से डाउनलोड नहीं करना है, इसी बैकग्राउंड में से उठा लेना है। अगर मछली को उठाना है तो ये मछली को भी उठा सकते हैं, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 200 रुपये किलो कतला मछली, टोकरी भी उठा सकते हैं। तरजुई भी गाइस यहाँ पर, तरजुई को भी तोल सकते हैं। ये बाँस वगैरह, तंदू वगैरह, ये केला वगैरह, फल वगैरह सब अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, या इसी तरीके से टोटल मेरे पास 500 प्लस PSD बैकग्राउंड और इमेज बैकग्राउंड है। सो गाइस, अगर आप इस बैकग्राउंड को एडोब एनिमेट CC या किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर में यूज करना चाहते हैं, सो गाइस डिस्प्ले पर मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, मैं ये सारे बैकग्राउंड आपको दे दूंगा। अब चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑटोड्राफ्ट AI में हेवी फाइल सपोर्ट नहीं करता है, तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम कोई भी ऐप ओपन करेंगे, तो मतलब क्या करना है कि कोई भी बैकग्राउंड का क्वालिटी कम करना है। तो सिंपली सबसे पहले तो हम एक साइज ले लेते हैं कि हमें किस साइज का बैकग्राउंड चाहिए। तो मैं 1920x1080 का लेता हूँ। और जो भी बैकग्राउंड आपका होगा, फॉर एग्जांपल हमें राजा का महल का अंदर का सीन दिखाना है ना, तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा राजा का महल का सीन है। हालांकि इसमें नहीं दिख रहा है, तो मैं कोई बात नहीं, मेरे पास है उस टाइप का बैकग्राउंड, राज दरबार। ये देख सकते हैं सारे बैकग्राउंड्स हैं मेरे पास। मैं इसको ले लेता हूँ। अगर इसकी साइज हम देखें तो ये देख सकते हैं 2.41 MB का है। हालांकि इसका साइज कम है, और इसको कम कर देते हैं। इसे मैं ऐड करता हूँ, और इसका जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे ना गाइस, इसका साइज हम कम कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक फॉर्मेट का ऑप्शन है, JPG, ये तो रखना ही है। बाकी यहाँ पर क्वालिटी का ऑप्शन है। क्वालिटी के ऑप्शन पे यहाँ पर एक ऑप्शन है पुअर का, तो पुअर पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके पहले तो देखेंगे कि इसका साइज कितने MB का बन रहा है। तो पुअर पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 94.2 KB का ये फाइल बन रहा है। मतलब इसका क्वालिटी हमने कम कर दिया। अब यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। चलिए, ये हमारा बैकग्राउंड जनरेट हो गया है।
मैंने जनरेट नहीं, इसको हमने सेव कर लिया। मतलब क्या करना है कि जो भी आपका बैकग्राउंड अगर हेवी फाइल में हो तो उसका क्वालिटी लो कर देना। आप चाहे तो किसी भी ऐप से कर सकते हैं अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो। चलिए अब इस बैकग्राउंड को हम ऑटो ड्राफ्ट AI में ऐड करेंगे। कोई भी बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है एसेट्स का, इस पर जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन है अपलोड का, इस पर क्लिक करके जो भी बैकग्राउंड है इसमें ऐड कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड ऐड हो गया। अब इस बैकग्राउंड को अपने अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का, इसके मदद से छोटा बड़ा लेफ्ट राइट कर सकते हैं, या चाहे तो यहाँ पर इसके मदद से अपने बैकग्राउंड को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप कहाँ गया, इसको इस तरीके से नीचे भी कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं, और रोटेट वगैरह सारे कुछ यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक ना। हम सिंपली इस तरीके से इसको बड़ा करेंगे और यहाँ पर रख देंगे। चलिए बैकग्राउंड का यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडियो का एक अलग लेयर बन गया और BG का एक अलग लेयर बन गया। अब गाइस जितना ऑडियो है ऑडियो के अनुसार हम इस बैकग्राउंड को रखेंगे। चलिए बैकग्राउंड को रख दिया। अब इसके बाद हम ऑडियो को सुनेंगे। जैसे ऑडियो में बोल रहा था कि एक राजा, तो हम कैरेक्टर में जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स आ गए हैं। तो यहाँ से हम एक राजा का कैरेक्टर उठा लेंगे। इस कैरेक्टर को हम उठा लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं राजा का बहुत सारा एनिमेशन आ गया है। मतलब अपने कैरेक्टर को बैकग्राउंड में किस तरीके से दिखाना है वो यहाँ पर एनिमेशन सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम राजा को बैठते हुए दिखाना चाहते हैं तो जो बैठने वाला एनिमेशन होगा उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग ये इसको मैं रख लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं एकदम परफेक्ट ये बैठने वाले पोजीशन में हमारे महाराज जी आ गए हैं। अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं और इनके सिंहासन पर बैठा देते हैं राजा साहब को। अब इस राजा वाले लेयर को सीधा हम ऑडियो के बराबर कर देंगे। चलिए पहला कैरेक्टर इसमें ऐड हो गया। अब इसके बाद दूसरा कैरेक्टर ऐड करेंगे। जैसे कि एक मंत्री को हमें ऐड करना ऑडियो के अनुसार। तो हमारे मंत्री जी आ जाइए, ये रहा हमारा मंत्री। इसको हमें खड़े दिखाना है, ठीक ना। महाराजा जी बैठे थे और राजा जी को मंत्री जी को हमें खड़े होते हुए दिखाना है। तो भाई ये एक आइडल जो है इसको मैं ले लेता हूँ और इनको मैं बड़ा कर लेता हूँ। चलिए अब गाइस ये राइट साइड में देख रहे हैं, हमको इन्हें लेफ्ट साइड में दिखाना है। तो सिंपली यहाँ पर एक फ्लिप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो वाइस आप देख सकते हैं ये राइट साइड में देखने लगे। हालांकि लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, सॉरी देख रहे थे पहले। चलिए महाराजों के महाराज पधार रहे हैं। चलिए इसका भी लेयर हम यहाँ से इसमें ऑडियो के अनुसार बढ़ा दे रहे हैं। अब गाइस आप देखेंगे कि जो कैरेक्टर ऑडियो बैकग्राउंड में ऐड कर रहा हूँ सभी का लेयर अलग अलग बन गया है, ठीक ना। अब लास्ट एक आ जा रहा है महारानी का, मतलब महारानी का कैरेक्टर इसमें हमें ऐड करना है। तो महारानी जी तो इसमें है नहीं गाइस। तो कोई बात नहीं। और हाँ गाइस अगर आप चाहते हैं कि अपना खुद का कार्टून कैरेक्टर ऑटो ड्राफ्ट AI में ऐड कैसे करना है तो ऊपर एक आई बटन दिख रहा होगा, उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि कैसे ऑटो ड्राफ्ट AI में खुद का कार्टून कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे इस कैरेक्टर को मैंने खुद से इसमें ऐड करके रखा हुआ है। हालांकि अब इसका काम नहीं है इसलिए मैं इसमें यूज नहीं कर रहा हूँ। अभी काम है एक महारानी का। हालांकि इसमें महारानी तो नहीं है, जैसे कि ये जो नया फैशन वाली लड़कियाँ हैं मॉडल है, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। मैं इनको जी ऐड कर लेता हूँ, इनको बैठे हुए दिखाना, क्योंकि भाई ये महारानी है तो इनको भाई बैठाना है ना। तो बैठने वाले पोजीशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो भाई साहब जल्दी आ जाओ क्योंकि टाइम नहीं है, मुझे पनवेल निकलना है। यहीं पर है। ये सीटिंग वाले पोजीशन को महारानी जी को ले जाके यहाँ पर बैठा देते हैं। अरे महारानी जी तो छोटी एकदम बिटकी लग रही है, इसको बड़ा कर देंगे। महारानी जी सिंहासन पर बैठी है, अरे विराजमान हुई है, इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा सा। अब गाइस इसका भी लेयर हम ऑडियो के बराबर कर देंगे। चलिए भाई साहब ये हो गया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान ये देना है कि जब भी कोई आगे का कैरेक्टर हो तो वो आगे का कैरेक्टर पीछे वाले कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि ये मंत्री जी आगे हैं तो इसको हमेशा बड़ा रखना है, और पीछे वाले कैरेक्टर जो भी हो, जैसे कि ये राजा है
तो इनको हमें छोटा दिखाना है, ठीक ना। इसको हम बड़ा कर देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमने सारे मटेरियल्स को ऐड कर दिए। अब एक बार इसको प्ले करके सुनते हैं। कुंडा नगर के एक राज्य में राजा प्रताप सिंह रहते थे। राजा प्रताप बहुत नेक दिल और शांत स्वभाव के थे। उनके इसी आचरण से आसपास के सभी राज्यों में प्रसिद्ध थे। उनके फैसले से पूरा राज्य खुश था। उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी सुलेखा बहुत ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता के कारण राजा बहुत चिंतित थे। चलिए गाइस, ये टोटल नरेशन है। सो इसमें कैमरा मूवमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो इस नरेशन को हम मूवमेंट करते हुए वीडियो एडिटिंग में दिखाएंगे। हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, ये नरेशन वाले पार्ट। आगे हम जानेंगे कि कैसे किसी भी डायलॉग्स को बुलवाना है। चलिए, इतना हमें अब सेव करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है डाउनलोड का, सिंपली हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फुल HD वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। हालांकि गाइस इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एनिमेशन डाउनलोड हो गया। अब चलिए इसको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसा बना है। कुंडा नगर के एक राज्य में राजा प्रताप सिंह रहते थे। राजा प्रताप बहुत नेक दिल और शांत स्वभाव के थे। उनके इसी आचरण से आसपास के सभी राज्यों में प्रसिद्ध थे। उनके फैसले से पूरा राज्य खुश था। उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी सुलेखा बहुत ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता के कारण राजा बहुत चिंतित थे। चलिए, इतना हमने इसमें एनिमेशन कर दिया। अब इस पार्ट को सीधा हम ले जाएंगे कैपकट में। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में भी कैपकट ऐप आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं या काइनमास्टर भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ये ऑडियो वाले पार्ट को हम अब यहाँ से इसको हटाएंगे। इसका देखिए ध्यान ये देखना है कि ऑडियो वाले पार्ट को आपको यहीं पर रखना है, इसको डिलीट नहीं करना है। यहाँ पर हम एक नया प्रोजेक्ट लेंगे और अभी हमने जो जनरेट किया था ऑटो ड्राफ्ट AI से, कहाँ गया, ये रहा। इसको हम इसमें ऐड करेंगे, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ऐड करेंगे। अब गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑटो ड्राफ्ट AI में कैमरा मूवमेंट का ऑप्शन नहीं था, तो सबसे पहले हम कैमरा मूवमेंट इसी ऐप से कराएंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे कि इसको जूम इन होते हुए दिखाएंगे। अब कहाँ तक दिखाना ये आपको प्ले करके सुनना है। कुंडा नगर के एक राज्य में राजा प्रताप सिंह रहते थे। राजा प्रताप बहुत नेक दिल और शांत स्वभाव के थे। उनके इसी आचरण से आसपास के सभी राज्यों में प्रसिद्ध थे। उनके फैसले से पूरा राज्य खुश था। उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी अब जहाँ से ये बोल रही है कि उनकी एक लौती पुत्री राजकुमारी सुलेखा है, ये पूरा राज्य खुश था। उनकी इकलौती, अब जहाँ से ये बोल रहा है ना कि उनकी एक लौती पुत्री सुलेखा है, तो वहीं पर हम इसको स्प्लिट करेंगे और जैसे कि यहाँ से हम सुलेखा को सिर्फ दिखाएंगे। अब यहाँ पर हम की फ्रेम लगाएंगे, इसको हम जूम इन होते हुए दिखाएंगे। तो शुरुआत में जाएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम का ऑप्शन है, इस सभी को ऑन कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं की फ्रेम लग गया। इसके बाद हमें इसको लास्ट तक जूम इन होते हुए दिखाना है, तो इसका स्केल बढ़ा देंगे तो ये राजा धीरे धीरे जूम इन होते हुए दिखाई देंगे, ठीक ना। इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए, अब इसको प्ले करके दिखाता हूँ। कुंडा नगर के एक राज्य में राजा प्रताप सिंह रहते थे। राजा प्रताप बहुत नेक दिल और शांत स्वभाव के थे। उनके इसी आचरण से आसपास के सभी राज्यों में प्रसिद्ध थे। उनके फैसले से पूरा राज्य खुश था। उनकी, अब चाहे तो गाइस इसमें और भी एडवांस कैमरा एंगल सेट कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ, चाहे तो आप की फ्रेम लगा के राजा को और थोड़ा बड़ा दिखा सकते हैं। मैं इतना ही रखता हूँ। अब इसके बाद ये बोल रही है कि राजकुमारी सुलेखा, उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी सुलेखा बहुत, अब राजकुमारी सुलेखा को इस वाले फ्रेम में हम दिखाएंगे। ये रही राजकुमारी सुलेखा को हम यहाँ पर दिखाएंगे। इसको हम जूम आउट होते हुए दिखाएंगे, तो इसमें भी की फ्रेम लगाएंगे और राजकुमारी सुलेखा को इस तरीके से कर देंगे। चलिए जी, पूरा राज्य खुश था। उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी सुलेखा बहुत ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता के कारण राजा बहुत चिंतित थे।
चलिए कुछ इस तरीके से हमें इसमें एडिटिंग करना है। आप देख सकते हैं कि लास्ट में ये सारे कैरेक्टर्स हट जा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने लेयर बराबर सेट नहीं किया था ऑटोड्राफ्ट एआई में। तो जहाँ से ये हट रहे हैं ना, वहाँ तक हम इस क्लिप को रखेंगे। जहाँ पर ये है वहाँ तक क्लिप को रखेंगे। एक बार पहले करते हैं, थे यहाँ तक है तो बाकी का क्लिप हम यहाँ से हटा देते हैं। थे चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा पहला सीन क्रिएट हो गया है। अब चलिए फिर से ऑडियो को सुनते हैं। और हाँ गाइस, ऑडियो को फिर से आपको जहाँ पर हमने ऑडियो को ट्रिम किया था उसमें जाएंगे। सो गाइस, ये वाले ऑडियो को हमने तो एनिमेशन करा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑडियो को एनिमेशन कराएंगे। इसके बाद जहाँ पर ये लास्ट हमने ऑडियो कट किया था, इस वाइट वाले स्केल को लाएंगे ताकि हमको पता चले कि यहीं तक हम ऑडियो रखना है, बाकी इसका एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से बढ़ा देंगे। अब इसके बाद जैसे कि ये वाला पार्ट तो हमने कट कर दिया, इसका तो एनिमेशन हमने कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ तक हमने इसका एनिमेशन किया था, जहाँ पर स्केल हमने इसको नाप के रखा है, वहीं पर स्प्लिट करेंगे। इसके बाद इसके आगे वाले पार्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो बाकी का ये ऑडियो रहा, इसको हम शुरुआत में ले जाएंगे। अब जहाँ जहाँ पर ये डायलॉग है उस डायलॉग को सुनेंगे। इसको और बढ़ा देता हूँ मैं और डायलॉग को सुन लेते हैं। क्या चल रहा है मंत्री जी? आजकल राज्य में क्या चल रहा है? सब कुशल मंगल तो है ना? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं महाराज, अभी तक राज्य में तो सब ठीक चल रहा था, पर बीते कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं चल। सो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर डायलॉग है राजा और मंत्री का या किसी का भी डायलॉग जितना लंबा है उतना लंबा हम लेंगे। मतलब यहाँ पर एक सीन हमें बोलते हुए क्रिएट करना है। कोई जानकारी नहीं है अच्छा अभी तक इस खबर की? ठीक है मंत्री जी, आप अभी जाकर पता लगाइए कि ये खबर कहाँ से आई है। राजा के चलिए यहाँ तक डायलॉग ख़त्म हो रहा है, बाकी यहाँ से नरेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इतना पार्ट हम डिलीट करेंगे और इस वाले पार्ट को फिर से हम एक्सपोर्ट करेंगे, वो भी MP3 में। सॉरी MP3 में हमने कर दिया, लेकिन फाइल का नाम यहाँ पर हम रखेंगे 2, क्योंकि पहला ऑडियो हमने एक्सपोर्ट किया, अब यहाँ पर दूसरा हम कर रहे हैं। चलिए ये हो गया। अब सीधा हम जाएंगे ऑटोड्राफ्ट एआई में। जैसे कि इसका तो काम हमारा हो गया है। और हाँ गाइस, जैसे कि अगला सीन हमें इसी के अंदर दिखाना है, तो बैकग्राउंड वगैरह कैरेक्टर वगैरह ऐसे ही रख देता हूँ। सिंपली मैं सिर्फ इसका ऑडियो डिलीट करता हूँ और ऑडियो में जाके अब की बार दूसरा ऑडियो इसमें ऐड कर देता हूँ। चलिए दूसरा ऑडियो ऐड हो गया है। इस पर डबल क्लिक करके हम टाइमलाइन में ऐड कर देते हैं। एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। मंत्री जी, आजकल राज्य में क्या? हाँ, ये राजा का कैरेक्टर बोल रहा है, मंत्री जी आजकल राज्य में क्या चल रहा है। तो अब यहाँ पर हमें इन सभी कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है। जैसे कि इसी सीन में हमें दिखाना है ना, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। जैसे कि राजा का कैरेक्टर को सिलेक्ट करके हम जाएंगे कैरेक्टर्स में और फिर से जहाँ पर भी ये राजा का कैरेक्टर होगा, जैसे कि ये है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इनको जैसे कि हमें बैठते बैठते बोलते हुए दिखाना, बैठे हुए, तो बैठे हुए बोलते हुए यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, सिटिंग टॉकिंग, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो अब राजा जी यहाँ पर हमारा बैठते हुए बोलना स्टार्ट करेंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर 2 लेयर्स ऐड हो गया है। यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं हटाता हूँ ना, तो ये सिर्फ सिटिंग है और ये सिटिंग और टॉकिंग भी है। तो पहले वाले लेयर को हम सिलेक्ट करके यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन है, इसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद इसको हम बढ़ा देंगे। चलिए, हमें सिर्फ इस राजा को बोलते हुए दिखाना है, बाकी और जो कैरेक्टर है इसमें कोई एनिमेशन, मतलब यही एनिमेशन रखना है, तो इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सिर्फ हम राजा वाले कैरेक्टर का एनिमेशन चेंज कर देंगे, बोलते हुए दिखा देंगे। चलिए अब यहाँ पर प्ले करता हूँ। मंत्री जी, आजकल राज्य में क्या चल रहा है? मैंने राजा जी बोल रहे हैं। और हाँ, ये जितने भी लेयर्स हैं इन सभी को ऑडियो के बराबर हम कर देंगे। चलिए फटाफट करते हैं। इस लेयर को हम इस तरीके से बढ़ा देंगे, सारे लेयर्स को बढ़ा देंगे खींच के। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई।
चलो चलो चलो, ये लास्ट ऑडियो है, ठीक ना। ये कहाँ चला गया? क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों? चलिए इतना बड़ा रखेंगे, ऑडियो के बराबर हम रखेंगे। चलिए ये टोटल 70 सेकेंड का क्लिप बनेगा। बैकग्राउंड वाले पार्ट को मैंने नहीं खींचा क्या? हाँ खींचा हुआ है। तो सबसे पहले तो ऑडियो के अनुसार सारे लेयर्स सिलेक्ट कर ले। चलिए और फिर से हम जाते हैं शुरुआत में। अब ये देखते हैं कि अब राजा का डायलॉग कहाँ तक है। एक बार प्ले पे क्लिक करके देखते हैं। मंत्री जी, आजकल राज्य में क्या चल रहा है? सब कुशल मंगल तो है ना? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं माँ। अब गाइस 8 सेकेंड से मतलब आपको इसकी टाइमलाइन पे ध्यान देना है कि किस टाइमलाइन पे कौन सा कैरेक्टर बोल रहा है। तो जैसे कि अभी हमने नोटिस किया कि 8 सेकेंड से ये कैरेक्टर बोलना स्टार्ट किया है, मंत्री जी बोल रहे हैं। एक बार फिर से प्ले करता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं 9 सेकेंड से नहीं महाराज, मतलब 9 सेकेंड से हमें इस कैरेक्टर को, राजा वाले कैरेक्टर को बंद करवाना, इसका मुंह बंद करना है। अब मंत्री का मुंह खुला करना है। तो सिंपली सबसे पहले तो राजा का कैरेक्टर को सिलेक्ट करके इसका मुंह बंद करेंगे। तो सिंपली ये एक स्केल आ गया है, यहीं से हमें अब मंत्री का कैरेक्टर को बुलवाना है, बाकी इनको हमें चुप कराना है। तो सिंपली हम यहाँ पर स्प्लिट करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है स्प्लिट का, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको हम डिलीट करेंगे। और अब यहाँ पर सिर्फ राजा का कैरेक्टर को बैठते हुए दिखाना है, ठीक था। तो हम पहले तो राजा का कैरेक्टर इसमें ऐड करते हैं। और भाई साहब बैठने वाला पोजीशन जहाँ पर भी है जल्दी से आ जाओ, क्योंकि टाइम नहीं है, मुझे पनवेल निकलना है। चलिए सेटिंग, इस वाले लेयर को अब फिर से बड़ा कर देंगे। अब इसको मतलब एनिमेशन करते रहेंगे, बड़ा करते रहेंगे, ठीक है ना। जहाँ पर जो ज़रूरत होगा वो हम करते रहेंगे। चलिए यहाँ से ये कैरेक्टर चेंज हो जा रहा है, मतलब अब बोल नहीं रहा है राजा का कैरेक्टर। अब यहाँ से ये हमारा जो जमूरा नहीं, ये हमारे मंत्री साहब बोल लेंगे। तो स्केल से नाप लेंगे, ये स्केल से नाप के एक बिता हो रहा है। इसके बाद मंत्री वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सो गाइस ये मंत्री जी बहुत खड़े रह गए, खड़े खड़े इनका पैर दुखने लगा। अब चलिए थोड़ा भाई मुंह भी दुखवा देते हैं आपका। तो इसको हमें यहाँ से बुलवाना है 9 सेकंड के। तो इस वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे और स्प्लिट कर देंगे। बाकी का ये पार्ट डिलीट कर देंगे, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद फिर कैरेक्टर में जाके मंत्री वाले कैरेक्टर जी को कहाँ है जी? यहाँ पर है जी। अब इनको खड़े खड़े बोलते हुए दिखाना है। तो भाई खड़े खड़े बोलते हुए कहाँ पर है भाई? जल्दी आ जा। बाय बाय नहीं, चीयरिंग नहीं, हमको खड़े खड़े बोलते हुए दिखाना है। लिपसिंग विथ हैंड, हाँ ये सही है। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पर इस वाले लेयर को बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं कि अब मंत्री जी भी बोलेंगे। अब ये बोल बोल के अपना मुंह दुखवाएंगे, बहुत खड़े होते हुए अपना पैर दुखवा लिए। चलिए प्ले करते हैं। नहीं महाराज, अभी तक राज्य में तो सब ठीक चल रहा था, पर बीते कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मंत्री जी ये आप क्या? अब यहाँ से 19 सेकेंड के बाद हमारे राजा जी फिर से बोलना शुरू कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम 19 सेकेंड पे आते हैं और इस स्केल को रखते हैं 19 सेकेंड पे। और जैसे कि ये हमारा मंत्री जी बहुत बोल लिया, ठीक ना। अब इनको हम यहाँ से स्प्लिट करेंगे, यहाँ से सीधा स्प्लिट करके इसको कट कर देंगे। ये वाले पार्ट को हम डिलीट करते हैं। यहाँ से डिलीट करने के बाद अब राजा वाले पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। राजा जी बहुत बैठ लिए, बैठते बैठते इनका कमर दुख गया है। अब इनका मुंह दुखवाते हैं बोलते हुए। तो अब यहाँ से भी इसको स्प्लिट कर देते हैं, आगे का पार्ट सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब कैरेक्टर में जाते हैं और राजा साहब का आप बोलते हुए पोजीशन को यहाँ से ले लेते हैं। बैठे बैठे भाई राजा साहब बैठे बैठे बोलते हैं। भाई राजा राजा होता है ना, हर चीज़ में राजा होता है। साला मेरा एक दोस्त है राजा, वो नाम का राजा है साला उसके।
छोड़िए, उसके बारे में नहीं बोलता हूँ। आपका कौन सा ऐसा दोस्त है जिसका राजा नाम हो लेकिन साला वो नाम है राजा लेकिन कमेंट में बताइए। ये सिटिंग टॉकिंग है। चलिए इसको भी ले लेता हूँ और अब इसको बढ़ा देता हूँ। अब मंत्री का कैरेक्टर को क्या करना है ना, मंत्री के कैरेक्टर को सिर्फ खड़े होते दिखाना है। तो मैं देख सकता हूँ ये वाला लेयर कॉपी हो सकता है कि नहीं होगा कॉपी, कोई बात नहीं, इसके अपनी जगह पे भेज देता हूँ। चल भाई वहीं पर है। फिर से मंत्री वाले कैरेक्टर को हम खड़े होते हुए दिखाएंगे। मंत्री जी का कैरेक्टर यहाँ से ऐड कर लेते हैं। मंत्री जी का कैरेक्टर को खड़े होते हुए दिखाना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब इनका लेयर यहाँ से बढ़ा देते हैं। अब चलिए राजा जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं, जल्दी बताइए यार। मंत्री जी ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज। अब गाइस फिर से मंत्री जी बोलने लगे हैं। कह रहे हैं महाराज। मंत्री जी 22 सेकंड पे बोल रहे हैं तो फिर से इनका पार्ट कट करना है। जैसे कि अब राजा का पार्ट स्प्लिट करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करके हटा देंगे। अब इस पे हम महाराजा का कैरेक्टर कहाँ है, ये बैठते हुए इसका एनिमेशन सिलेक्ट करेंगे। आजा भाई आजा भाई आजा भाई आजा भाई, बैठते हुए आजा 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 आजा। हैं हम तो मैं तो आजा आजा बोल रहा हूँ, तो जा जा क्यों बोलने लगा मैं। ये सेटिंग पोजीशन, इसका हम लेयर बढ़ा देते हैं। अब मंत्री वाले कैरेक्टर का जो खड़े होते हुए, ये बहुत खड़े हो गया, ठीक ना। अब फिर से बोल लो भाई, सिर्फ खड़े खड़े काम नहीं चलता, बोलना भी पड़ता है, ठीक ना। इसको फिर से हम बोलते हुए पहले तो मंत्री का कैरेक्टर सिलेक्ट कर लेते हैं। मंत्री का कैरेक्टर ये है। अब इनको बोलते हुए कहाँ पर बोल रहे हैं भाई साहब, लिपसिंग विथ हैंड। चलिए मंत्री जी फिर से बोलिए हाथ को हिलाते हुए, चलिए। हाँ महाराज, एक उड़ती हुई खबर आसमानों से मेरे कानों तक आई है। राज्य में कुछ राक्षसों ने लोगों का जीना हराम किया है, पर हमारे सैनिकों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। चलिए यहाँ पर ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है ना, ब्लैंक नहीं मतलब 2 कैरेक्टर हट गया है क्योंकि इनका लेयर हमने बराबर नहीं किया था, तो लेयर खींच के बढ़ा देंगे। अब मंत्री जी को फिर से प्ले करते हैं। को इसकी कोई जानकारी नहीं है मंत्री जी, और कोई जानकारी सैनिकों को इसकी कोई जानकारी नहीं है मंत्री जी। अब 37 सेकेंड के बाद मंत्री जी चुप हो जा रहे हैं, उसके बाद राजा जी बोल रहे हैं। तो वही हम करेंगे, स्प्लिट करेंगे इस पार्ट को। मंत्री का कैरेक्टर है ना, किंग का है, हाँ किंग वाला है, इसको बाकी का पार्ट डिलीट करेंगे। और अब यहाँ पर राजा जी बोल रहे हैं तो राजा जी का बोलते हुए एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे। बैठते हुए बोलने की आदत हो गई है। चलिए सिटिंग क्रॉस हैंड, सिटिंग टॉकिंग टी। चलिए भाई तू बैठते बैठते बोलना यार, तू तो राजा है। चलिए अब इसका मुंह बंद करा लेते हैं भाई, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, आगे का पार्ट डिलीट। अब भाई साहब को फिर से खड़े कर देते हैं। भाई साहब खड़े हो जाओ। ओ चलो भाई, बहुत हाथ हिला लिया, अब खड़े चलिए प्ले करते हैं। मंत्री जी, अगर ये बात सही है तो हमारे कुंडा नगर के निवासी भारी मुसीबत में हैं। महाराज अब महाराज नहीं, अब मंत्री जी यहाँ से बोल रहे हैं 44 सेकंड से शायद। महाराज हाँ 45 सेकंड से बोल रहे थे। वाइस फिर से हम राजा जी को सिलेक्ट करते हैं। इसका जहाँ तक ये बोलना बंद कर रहे हैं उसका पार्ट स्प्लिट यानी कट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे फालतू का पार्ट। अब यहाँ पर राजा जी को बैठते हुए दिखाना है। फिर से ये रहे राजा जी बैठते हुए, इनका एनिमेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसका लेयर बढ़ा देते हैं, हो गया ना। इसके बाद मंत्री जी बोल रहे हैं तो मंत्री जी जहाँ से बोलना स्टार्ट करें वहाँ से स्प्लिट कर देते हैं, फालतू का पार्ट सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। फिर से कैरेक्टर में जाके मंत्री को बोलते हुए, हाथ को हिलाते हुए बोलते हुए सिलेक्ट कर लेंगे। ये रहा, इनका लेयर बड़ा कर देते हैं। चलिए प्ले करते हैं। महाराज, अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।
ठीक है मंत्री जी, आप अभी जाकर पता लगाइए। ठीक है मंत्री जी, आप अभी जाके पता लगाइए। मतलब 52 सेकंड से फिर हमारे राजा साहब बोल रहे हैं। चलिए राजा साहब, 52 सेकंड से बोल रहे हैं ना, कहाँ से बोल रहे हैं? ठीक है 53 सेकंड से बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले मंत्री का करेक्टर बोल रहा था ना, इसका पार्ट हम स्प्लिट करेंगे। फालतू का पार्ट डिलीट, यहाँ से डिलीट होगा। फिर से मंत्री वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इनको सिर्फ खड़े रहते हुए दिखाना है। इसका लेयर बड़ा कर दे रहा हूँ। इसके बाद राजा जी बोल रहे हैं। चलिए राजा जी क्या बोल रहे हैं तभी हम भी सुने भोजपुरिया स्टाइल। इसको डिलीट करेंगे और फिर से कैरेक्टर में जाके राजा का कैरेक्टर को सिलेक्ट करके अब इनको बोलते हुए पोजीशन में सिलेक्ट करेंगे। भाई साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। सिटिंग टॉकिंग टी आइडल। चलिए चलिए चले। ठीक है मंत्री जी, आप अभी जाकर पता लगाइए कि ये खबर सच्ची है या झूठी। इसकी जानकारी हमें आज ही चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा में हमें आज ही चाहिए। ठीक है मंत्री जी, आप अभी जाकर पता लगाइए कि ये खबर सच्ची है या झूठी। इसकी जानकारी हमें आज ही चाहिए। जैसी आपकी 63 सेकेंड पर चुप हो जा रहे हैं। तो फिर हम इसका पार्ट स्प्लिट करके ये पार्ट डिलीट करेंगे। ये डिलीट हो गया। इसके बाद राजा जी का कैरेक्टर को फिर से बैठते हुए हम दिखाएंगे। ये रहा बैठते हुए आजा भाई साहब। चलिए ये सेटिंग हो गया। इस फ्रेम को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 63 सेकेंड पे ये मंत्री जी अब बोल रहा है, ठीक ना। मंत्री जी का 63 सेकेंड पे पहले वाला पार्ट को स्प्लिट करते हैं और इसको डिलीट करते हैं। अब जाके मंत्री जी को बोलते हुए दिखाना है। और गाइस ये लास्ट बचा है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही कुछ ही सेकंड बचा हुआ है। फटाक से ना मंत्री जी का कैरेक्टर सिलेक्ट करते हैं और इनको बोलते हुए दिखाना है ना खड़े खड़े। तो उस वाले एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये रहा और इसका लेयर बढ़ा देता हूँ, इसका भी लेयर बढ़ा देता हूँ। चलिए अब यहाँ से प्ले करता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ ये खबर कहाँ से आई है। चलिए गाइस, इस पूरे ऑडियो को कम से कम ये ऑडियो 1 मिनट से ऊपर का है। टोटल 70 सेकेंड का ऑडियो है। हमने इसको कुछ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे टॉकिंग करवाना है, कैसे एनिमेशन करवाना है, वो आपको सिखा दिया है। चलिए इसी तरीके से गाइस ऑटोड्राफ्ट एआई में बारी बारी से किसी भी कैरेक्टर को एनिमेशन कराना होता है, किसी भी कैरेक्टर का डायलॉग बुलवाना होता है। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम इसको डाउनलोड करेंगे। सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएंगे। और हाँ गाइस, मैं आपको बता दूँ ये कम्प्लीटली मतलब एकदम फ्री है, ठीक ना। इसमें कोई भी पैसा क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं देना पड़ता है। इसमें फ्री में ही अपना एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। यहाँ से फुल HD सेलेक्ट करते हैं और डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए ये एक्सपोर्ट हो गया। अब इसके बाद सीधा हम अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाएंगे और जहाँ पर हम अपना पहला सीन ऐड किया था उस सीन को हम सिलेक्ट करेंगे। चलिए ये रहा हमारा पहला सीन। अब इसके बाद जो अभी हमने एक्सपोर्ट किया दूसरा सीन, उसको हम फाइल में जाके अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। ये ऐड हो गया। अब इसके बाद इसको हम यहाँ पर रख देंगे। और गाइस हाँ, यहाँ पर अब आपको इसमें एडिटिंग करना है। जैसे कि जहाँ पर मंत्री का डायलॉग है वहाँ पर मंत्री को दिखाना है, जहाँ पर राजा का डायलॉग है वहाँ पर सिर्फ राजा को दिखाना है। और कभी कभी कैमरा मूवमेंट करते हुए भी दिखाना है। सबसे पहले तो हम कैमरा मूवमेंट करते हुए दिखाएंगे। मंत्री जी अब देख सकते हैं मंत्री जी थोड़ा लेट से आ रहे हैं। मंत्री जी, तो मंत्री जी जहाँ से आ रहे हैं ना वही वाले पार्ट को हम रखते हैं, बाकी फालतू पार्ट हटा देते हैं। चलिए ये हो गया। मंत्री जी राजा आजकल राज्य में क्या चल रहा है? सब कुशल मंगल तो है ना? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए राजा का
जहाँ तक कैरेक्टर है, मतलब ये मैं खुद से कर रहा हूँ, आप चाहे तो अपने अनुसार भी रेटिंग कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जहाँ शुरुआत में जो राजा बोल रहा है वो कैमरा मूवमेंट करते हुए बोले। जहाँ तक राजा बोल रहा है वहाँ तक हम इस क्लिप को रखेंगे और इस क्लिप में हम एक कैमरा मूवमेंट जूम इन करते हुए दिखाएंगे, की फ्रेम लगाएंगे और लास्ट में भी हम इसको इस तरीके से जूम इन करते हुए दिखाएंगे। चलिए। चिंतित थे। मंत्री जी, आजकल राज्य में क्या चल रहा है? सब कुशल मंगल तो है ना? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं महाराज। अब जहाँ से ये मंत्री का कैरेक्टर बोल रहा है उसी पार्ट को रखेंगे, बाकी का पार्ट हम इस तरीके से डिलीट कर देंगे। अब जैसे कि ये मंत्री बोल रहा है तो हम मंत्री को इस तरीके से थोड़ा सा जूम कर लेंगे और मंत्री राजा को जूम कर लेंगे ताकि लगे कि हाँ ये मंत्री राजा से कह रहा है। चलिए। नहीं महाराज, अभी तक राज्य में तो सब ठीक चल रहा था, पर बीते कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चलिए, मंत्री जी यहाँ तक बोले तो इसका पार्ट यहीं तक रखेंगे, तो यहाँ से हम स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने के बाद अब यहाँ से राजा का कैरेक्टर बोल रहा है। मंत्री जी, ये आप क्या अब राजा का कैरेक्टर जहाँ से बोल रहा है उतना ही पार्ट रखेंगे, फालतू का पार्ट हम इस तरीके से हटा देंगे, ठीक ना, ड्रैग करके। और जैसे कि राजा को दिखाना अब हमें, तो राजा को इस तरीके से दिखाएंगे। चलिए। चल रहा है। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज, एक उड़ती हुई खबर आसमानों से मेरे कानों तक आई है। राज्य में कुछ राक्षसों ने लोगों का जीना हराम किया है, पर हमारे सैनिकों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। मंत्री, अब गाइस मैं जहाँ तक ये बोल रहा था मंत्री, उसको इतना ही मैं दिखाऊंगा, ठीक ना। यहाँ पर कोई कैमरा एंगल चेंज नहीं करूँगा, मैं यहीं तक रखूँगा। मंत्री जहाँ तक बोल रहे हैं वहाँ तक पार्ट हम ट्रिम करेंगे। फिर जहाँ से राजा बोल रहा है अब यहाँ पर कुछ मूवमेंट देंगे हम। मंत्री जी, हाँ, राजा जी बोल रहे हैं तो अब मैं क्या करूँगा ना, इसको पहले तो पूरा जितना सीन था उसको हम इस तरीके से करेंगे, पूरे सीन को दिखाएंगे। हाँ, इसके बाद इसको फिर से हम कैमरा मूवमेंट करते हुए दिखाएंगे। अब जहाँ तक राजा का डायलॉग है वहीं तक दिखाएंगे। चलिए। है तो हमारे कुंडा नगर के निवासी भारी मुसीबत में हैं। महाराज, हाँ, यहाँ तक तो जहाँ तक राजा बोलना बंद कर रहा है वहीं तक रखेंगे, बाकी का पार्ट हम वैसे ही स्प्लिट कर देते हैं और इसमें हम कैमरा मूवमेंट कर देते हैं। शुरुआत में जाएंगे और की फ्रेम लगाएंगे और इसके बाद इसको इस तरीके से मूवमेंट करते हुए दिखाएंगे और मूवमेंट कर लेते हैं। हाँ, चलिए प्ले करके दिखाता हूँ। मंत्री जी, अगर ये बात सही है, मंत्री जी अगर ये बात सही है तो हमारे कुंडा नगर के निवासी भारी मुसीबत में हैं। चलिए, ये हो गया। महाराज, अब इसके बाद मंत्री का कैरेक्टर है, वो बोल रहा है, तो अब उसको हम दिखाएंगे। मंत्री के कैरेक्टर को आप चाहे तो इसको जूम इन करके दिखाएं या चाहे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे कि ये रहा। आप चाहते हैं तो मंत्री के कैरेक्टर पर भी फोकस कर सकते हैं आप। कैसे? अब तो जहाँ तक ये मंत्री बोल रहा है, महाराज अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। चलिए, जहाँ तक मंत्री बोल रहा है वहाँ तक हम इसको स्प्लिट करेंगे और अब इस कैमरे को हम मंत्री पर फोकस करेंगे, मतलब उस तरीके से की फ्रेम लगाएंगे। शुरुआत में जाएंगे और शुरुआत में की फ्रेम लगाएंगे और लास्ट में हम इस तरीके से इसका स्केल बढ़ाएंगे और इसका फोकस हम मंत्री पे ले जाएंगे इस तरीके से, मतलब ये जूम इन होते हुए मंत्री जी पर फोकस करें। इस तरीके से हम इसमें मूवमेंट करेंगे, ये देख सकते हैं। चलिए प्ले करके दिखाता हूँ आपको। महाराज अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। चलिए, ठीक है मंत्री जी। अब जहाँ से राजा बोल रहा है उस पार्ट को लेंगे, फालतू का पार्ट पहले जैसे हम हटाते थे वैसे ही हटाएंगे। अब राजा बोल रहा है ना,
तो राजा के पार्ट को हम अब यहाँ पर फुल दिखाएंगे राजा के कैरेक्टर को, ठीक है। चलिए ठीक है मंत्री जी, आप अभी जाकर पता लगाइए कि ये खबर सच्ची है या झूठी। इसकी जानकारी हमें आज ही चाहिए। चलिए, राजा का कैरेक्टर बोल दिया, अब मंत्री का कैरेक्टर बोलेगा, ठीक ना। यहाँ से बोल रहा है मंत्री का कैरेक्टर। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। चलिए, अब इसको हम फुल स्क्रीन कर देते हैं। नहीं, मैं क्या करता हूँ ना, यहीं से इसको बड़ा कर देता हूँ। मुझे पहले तो मंत्री का डायलॉग सुन लेते हैं कि कितना लंबा है। आपकी आज्ञा महाराज, आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ ये खबर कहाँ से आई है। ये लास्ट यहाँ तक मंत्री का डायलॉग समाप्त होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जूम आउट होते होते हुए कैमरा मूवमेंट करे और मंत्री का कैरेक्टर भी दिखाए। सबसे पहले तो मंत्री का कैरेक्टर यार यहाँ पर दिखा लेते हैं शुरुआत में इस तरीके से, हाँ। और इसमें की फ्रेम लगा देते हैं और लास्ट में आते हैं और इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं, ठीक ना। सही रहेगा, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये अपने अनुसार भी कर सकते हैं, ये तो मैं सिर्फ ये अपने से कर रहा हूँ, बाकी आप अपने अनुसार भी इसमें की फ्रेम लगा के बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। प्ले करता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ ये खबर कहाँ से आई है। चलिए गाइस, तो आपको कुछ इस तरीके से इसमें की फ्रेम लगा के एडिटिंग करना है। चलिए, अब इस क्लिप को एडजस्ट करने के बाद अब हमारी बारी आती है इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट ऐड करने के लिए। सो गाइस, आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पे और अगर आपको किसी भी तरीके का बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो यहाँ पर एक वेबसाइट है पिक्सावे। पिक्सावे को सर्च कर लेना। यहाँ पर आपको फ्री में ही मिलियंस में बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपको इसमें जैसे हमें बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो यहाँ पर एक ऑप्शन है म्यूजिक का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें अब जिस भी तरीके का बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए वो यहाँ पर सर्च कर लेंगे। जैसे हमें हिस्ट्री टाइप का एक बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हिस्ट्री, बस इतना ही लिखना है अपने टॉपिक को और सर्च कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे हिस्ट्री वाले बैकग्राउंड म्यूजिक आ गए हैं। अब यहाँ से बारी बारी से प्ले करके देख लेते हैं, जो भी अच्छा लगेगा उसको हम अपने वीडियो में ऐड करेंगे। ये गाइस, ये म्यूजिक मुझे सही लग रहा है, ठीक ना। इसी को मैं यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। सो ये देख सकते हैं फटाफट ये डाउनलोड हो गया है। अब इसको हम सीधा इस म्यूजिक को हम कैपकट में ले जाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे। और गाइस, जितना वीडियो की लंबाई है उतना ही हम इस ऑडियो को रखेंगे। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं और इसको बाकी का पार्ट यहाँ से कट कर देते हैं। अब इसको प्ले करते हैं। कुंडानगर के एक राज्य में, चलिए अब देखेंगे कि ये वीडियो का डायलॉग और बैकग्राउंड म्यूजिक का साउंड ये ज़्यादा कर रहा है, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा लाउड हो रहा है, तो इसका वॉल्यूम हम कम करेंगे। अब गाइस, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक का इतना वॉल्यूम बढ़ा देते हैं वीडियो का डायलॉग ठीक से सुनाई नहीं देता है। तो आप हमेशा कभी भी किसी बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम कम से कम -20 रखें या 22 रखें। मैं गाइस अपने वीडियो में जो कार्टून वीडियो होता है उसको मैं -18 या -20 ही रखता हूँ। एक बार आपको प्ले करके भी देख लेना है कि ज़्यादा साउंड तो नहीं कर रहा है। एक बार प्ले करता हूँ। कुंडानगर के एक राज्य में राजा प्रताप सिंह रहते थे। राजा प्रताप बहुत नेक दिल और शांत स्वभाव के थे। उनके इसी आचरण से आसपास के सभी राज्यों आप देख सकते हैं कि एकदम धीमा आवाज इसका आ रहा है। चाहे तो आप और भी इसका साउंड बढ़ा सकते हैं। मैं इसको 15 कर देता हूँ, ठीक ना, 16 या 15। चलिए अब प्ले करके दिखाता हूँ।
कुंडा नगर के एक राज्य में राजा प्रताप सिंह रहते थे। राजा प्रताप बहुत नेक दिल और शांत स्वभाव के थे। उनके इसी आचरण से चलिए तो कुछ इस तरीके से अपने बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम सेट करना है। वॉल्यूम सेट करने के बाद चलिए अब इसमें हम साउंड इफेक्ट लगाएंगे। हालांकि अभी यहाँ पर तो हमें साउंड इफेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कार्टून वीडियो बनाते हैं तो उसमें साउंड इफेक्ट की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो मैं आपको कुछ वेबसाइट बता दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर सबसे तो पहला वेबसाइट है पिक्सावे। जैसे कि हमें म्यूजिक चाहिए था तो हमने म्यूजिक को सिलेक्ट कर दिया। अब हमें साउंड इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है साउंड इफेक्ट्स का, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर जो भी आप सर्च करेंगे ना तो वो सारे उसी टॉपिक से रिलेटेड साउंड इफेक्ट इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पर जिस भी तरीके का साउंड इफेक्ट चाहिए वो सर्च कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि कौवा का आवाज़ आए, कौवा का, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्राउ और सर्च कर दूँगा। तो अब आप देखेंगे काव 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 करने लगा, मतलब कौवा का बहुत सारे साउंड इफेक्ट आ गया है। सो अब जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि डॉग का साउंड इफेक्ट आए, तो डॉग मैंने लिख दिया, ये देख सकते हैं डॉग भौंकने लगा। और ये देख लेते हैं। सो इसमें आप साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइस इसका तो काम हमारा हो गया, मतलब हमारा वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो गया, मतलब अब हमारा एनिमेशन कंप्लीट है अपलोड होने के लिए। लेकिन गाइस सबसे पहले तो हमें एक थंबनेल बनाना है, हालांकि थंबनेल हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले इस वीडियो एडिटिंग जो हमने किया हुआ है इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ पर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हम इसका नाम लिख लेते हैं और तब जाके हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। आप अपनी कहानी लिख लेना, मैं ऐसे ही प्रूफ के लिए इसका नाम लिख दे रहा हूँ और मैं इसको एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ। कुंडा नगर के एक चलिए ये इसका एक्सपोर्टिंग कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस चलिए इसको एक बार मैं डिस्प्ले पे दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसा बना हुआ है। कुंडा नगर के एक राज्य में राजा प्रताप सिंह रहते थे। राजा प्रताप बहुत नेक दिल और शांत स्वभाव के थे। उनके इसी आचरण से आसपास के सभी राज्यों में प्रसिद्ध थे। उनके फैसले से पूरा राज्य खुश था। उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी सुलेखा बहुत ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता के कारण राजा बहुत चिंतित थे। मंत्री जी, आजकल राज्य में क्या चल रहा है? सब कुशल मंगल तो है ना? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं महाराज, अभी तक राज्य में तो सब ठीक चल रहा था, पर बीते कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज, एक उड़ती हुई खबर आसमानों से मेरे कानों तक आई है। राज्य में कुछ राक्षसों ने लोगों का जीना हराम किया है, पर हमारे सैनिकों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। मंत्री जी, अगर ये बात सही है तो हमारे कुंडा नगर के निवासी भारी मुसीबत में हैं। महाराज, अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है मंत्री जी, आप अभी जाकर पता लगाइए कि ये खबर सच्ची है या झूठी। इसकी जानकारी हमें आज ही चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ ये खबर कहाँ से आई है। चलिए अब इस वीडियो को एक चैनल बना के उस पर अपलोड करेंगे। और गाइस हाँ, इस वीडियो में कैसे एसईओ किया जाता है कार्टून वीडियो का वो बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो आप अपना एक ईमेल आईडी इसमें लॉगिन कर लें और एक चैनल बना लें। और गाइस हाँ, चैनल बनाना तो किसको नहीं आता है, मैं चैनल बनाने के लिए नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कैसे उसको एसईओ करना होता है। तो सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउज़र पे YT स्टूडियो सर्च कर लेता हूँ। और गाइस मैंने ऑलरेडी एक चैनल बना कर रखा हुआ है, हालांकि इसमें ना लोगो है ना बैनर है। आप गाइस लोगो बैनर अपना खुद से बना लेना, ठीक ना। मैं यहाँ पर कैसे कार्टून वीडियो का एसईओ किया जाता है वही सिखाने वाला हूँ। सो गाइस सबसे पहले तो अपने चैनल पे उस वीडियो को अपलोड करना है। जैसे कि ये रहा हमारा वीडियो, इसको हम अपने चैनल पे जाके अपलोड कर लेंगे। चलिए गाइस, ये जब तक अपलोड हो रहा है तब तक हम इसका थंबनेल क्रिएट कर ले रहे हैं। तो सिंपली गाइस मैं क्या करूँगा,
आप अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाएं और अपने वीडियो में से ही स्क्रीनशॉट ले लें। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले फुटेज को ले लेता हूं, तो सिंपली मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, मैं उसी की मदद से इसको ले लेता हूं। चलिए मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूं। हालांकि ये काइन मास्टर में भी ऑप्शन आता है, या चाहे तो आप अपने फ़ोन के स्क्रीन से भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद हम YT स्टूडियो में जाएंगे। अब YT स्टूडियो में हम अपने कार्टून वीडियो का टाइटल लिखेंगे। फिलहाल मेरे जो कहानी का टॉपिक था वो था दुष्ट राजा। सिंपली गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने टाइटल को हिंदी में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप अपने वीडियो का टाइटल लिखें तो एक बार आप यूट्यूब पे जाएं और यूट्यूब पे जो दूसरे बड़े बड़े चैनल्स अपनी वीडियो को डाल रहे हो किस तरीके से डाल रहे हैं वो सबसे पहले आपको देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई एक स्टोरी सर्च कर लेता हूँ और इनमें से जैसे कि इस वाले स्टोरी को मैं ले लेता हूँ, ठीक ना। अब गाइस ये जिस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में अपनी वीडियो का टाइटल लिखना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हिंदी में अपने कार्टून वीडियो का टाइटल लिखा है। हिंदी में लिखने के बाद फिर जाके इंग्लिश में लिखा है, जैसे इन्होंने लिखा है कि बुद्धि का खेल हिंदी कहानी। तो सेम टू सेम हम अपने टाइटल में जाएंगे, जैसे कि हमारा कहानी का टॉपिक है दुष्ट राजा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हिंदी में दुष्ट राजा हिंदी कहानी। जैसे कि ये हिंदी कहानी है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा हिंदी कहानी। अगर आपका तमिल, तेलुगु, बंगाली जो भी भाषा में आपकी कहानी हो, यहाँ पर हिंदी की जगह अपनी उड़िया या बंगाली कहानी लिख सकते हैं और अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये हिंदी कहानी है तो मैं यहाँ पर हिंदी कहानी लिख दे रहा हूँ। अब इसके बाद आगे का यही हिंदी वाले हम आगे के यही हिंदी टाइटल हम इंग्लिश में लिखेंगे। चाहे आपका कहानी उड़िया में हो चाहे बंगाल में हो, सबसे पहले तो वो अपने लोकल लैंग्वेज में लिखना है, उसके बाद उसको इंग्लिश में लिखना है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ, पहले तो इंग्लिश कर लेता हूँ, दुष्ट राजा हिंदी कहानी। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब फिर से हम इनके फॉर्मेट को देख लेते हैं कि ये क्या लिख रहा है। जैसे कि इन्होंने लिखा फिर मोरल स्टोरीज, बेड टाइम स्टोरीज कहानी। तो सिंपली गाइस इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और अपने टाइटल में पेस्ट करते रहें। जैसे कि हमारा कहानी भी मोरल स्टोरीज है तो मैं यहाँ पर मोरल स्टोरीज, बेड टाइम स्टोरीज और कहानी लिख दूंगा। बाकी देखिए जितने भी ये टाइटल है सेम रहेंगे यहाँ तक। बाकी आपका हर एक कहानी अलग अलग रहता है तो उसका टॉपिक कुछ इस तरीके से पहले अपने लोकल भाषा में लिखना है, फिर इसको इंग्लिश में लिखना है। चलिए टाइटल हमने लिख दिया। टाइटल लिखने के बाद अब इसका हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब डिस्क्रिप्शन गाइस कैसे लिखना है वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे आपको ये देखना है कि कौन सा वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं कि इस पे करीब 1 मंथ में 1.2 मिलियन व्यूज़ है। तो गाइस क्या करना है, इन्हीं का डिस्क्रिप्शन आपको कॉपी करना है। इसके पूरे टाइटल को कॉपी करेंगे, यहाँ से Ctrl+C की मदद से मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद हम अपने डिस्क्रिप्शन में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब इसमें कुछ बदलाव करना है। जैसे कि यहाँ पर उस कहानी का नाम लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है कि अपने टाइटल को कॉपी करके इसके जगह पे पेस्ट कर देना है। बाकी इंग्लिश वाले पार्ट को भी कॉपी कर लेंगे और इसके जगह पे रख देंगे। बाकी गाइस जितने भी है ये टाइटल ऐसे ही रख देंगे, मोरल स्टोरीज, हॉरर स्टोरी ऐसे रख देंगे, क्योंकि ये रहेंगे तो सजेशन में हमारा कंटेंट जाएगा। अपने चैनल का यहाँ पर टैग लगा सकते हैं, हालांकि इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, ठीक ना। इंस्टाग्राम, अपना इंस्टाग्राम दे सकते हैं। मैं इसके इंस्टाग्राम का लिंक हटा देता हूँ। टेलीग्राम का भी लिंक अपना दे सकते हैं, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इनको हम हटा देंगे, ठीक ना, और इसके जगह पे अपना टॉपिक पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। चलिए बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे बहुत सारे कीवर्ड्स डाले गए हैं, हिंदी स्टोरी, मोरल स्टोरी,
हिंदी कहानी, कार्टून मोरल स्टोरीज हिंदी, मतलब ये सब ऐसे ही आपको रहने देना है। बाकी यहाँ पर हैशटैग भी लगाया हुआ है सास बहू की कहानी, ये सब गाइस सेम टू सेम ऐसे ही आपको रखना है। और हाँ गाइस, इसका भी टेक्स्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको आप सिंपली कॉपी कर लेना। तो मतलब क्या करना है कि जो फिलहाल में कार्टून वीडियो वायरल हो रहा है उसी का डिस्क्रिप्शन कॉपी करके डाल देना है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम इसमें थंबनेल लगाएंगे। थंबनेल यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके अभी हमने जो थंबनेल क्लिक किया था उसको हम इसमें डाल लेंगे। हालांकि इसको मैंने अभी फ़ोन नंबर से वेरीफाई नहीं किया है, तो थंबनेल तो आपको कैसे डालना है वो तो पता ही होगा। थंबनेल यहाँ पे डाल लीजिएगा। बाकी मेन मुद्दा आता है अब SEO का, कि SEO हमें कैसे करना है। यहाँ पर टैग लगाना, मतलब हमको टैग कैसे लगाना है। सो गाइस, टैग लगाने का भी एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यूट्यूब पे ये देखें कि कौन सा वीडियो फिलहाल में वायरल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो गाइस सिंपली क्या करना है कि आपको अपने चैनल को TubeBuddy से अटैच कर देना है। जैसे आप अटैच करेंगे ना, तो दूसरे वीडियो का टैग्स आप इस तरीके से आसानी से देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये TubeBuddy की मदद से ही ये टैग दिख रहे हैं। इन सभी को कॉपी करना है, तो यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हम इन सभी टैग्स को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद सीधा हम आएंगे अपने वीडियो के टैग में और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते ही गाइस आप देख सकते हैं वो सभी टैग्स इसमें ऐड आ गए। बाकी अब लास्ट में अपने चैनल का नाम लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने चैनल का नाम तो कुछ रखा नहीं है, तो लास्ट में अपने चैनल का नाम लिख देना, ताकि कोई आपके चैनल से सर्च करे तो वो वीडियो सर्च में आ जाए। तो सिंपली गाइस इतना ही करना है। बाकी इसमें कुछ सेटिंग नहीं करना है। हाँ, एक और सेटिंग करना है जिसमें काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं, ये कि आपका वीडियो किस लिए बनाया गया, बच्चों के लिए है या बच्चों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले ऑप्शन को आपको हमेशा सेलेक्ट करना है। नो, इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, मतलब नहीं, ये मेरा कंटेंट बच्चों के लिए नहीं बनाया गया। अगर आपका कंटेंट बच्चों के लिए भी बनाया गया है ना, तो यहाँ पर ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कैटेगरी में आप फिल्म एंड एनिमेशन रख सकते हैं। चलिए बस इतना ही रखने के बाद सिंपली आपको सेव कर देना है। और हाँ गाइस, सबसे पहले अपने वीडियो को अनलिस्टेड रखना है आपको। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अनलिस्टेड रखा है। अनलिस्टेड करके ही सारे बदलाव, टाइटल, थंबनेल, कीवर्ड, टैग सब लगाने हैं। जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब जाके आपको इसको पब्लिक पे क्लिक करके पब्लिक कर देना है। ठीक है, सो उम्मीद है आपको वीडियो जरूर समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ गाइस, अगर यहाँ पर आप आ गए हैं तो कमेंट में हार्ट वर्क लिख देना। और हाँ गाइस, अगर आप मोबाइल फोन से 2D कार्टून वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। इस कोर्स में हमने सिर्फ मोबाइल फोन से ही कंप्यूटर जैसा कार्टून वीडियो बनाना सिखाया है। इस कोर्स को दुनिया भर में 2000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर आप भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।